हमें बताया जाता है चाइल्डहुड फ्रेंड्स गैदरिंग, जहाँ पे एम्पायर के फ्यूचर पिलर्स को इकट्ठा किया गया था। उन सबको पिक किया था एम्प्रेस अजीनी ने खुद। और आज का दिन भी क्राउन प्रिंस पैसियन उसके इर्द गिर्द बच्चे थे। लेकिन तब वहाँ पे वो ट्विंस वो कहते हैं मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो गया, और दूसरा भी सोफे के साथ लेटा हुआ था। तो दोनों कहते हैं कितना बोरिंग है ना, कितना बोरिंग है। तो बाकी बच्चे कहते हैं हमने कभी भी ट्विंस को इतना बोर होते हुए नहीं देखा। दूसरा कहता है ना ना, उनके टेंशन ना हासिल करना, वो लोग हमें भी तंग करेंगे। तो तब वो ट्विंस वो तो बिल्कुल बेकार लेटे हुए थे। तो तब उनमें से एक कहता है सीएल तुम्हें क्या लगता है? दूसरा कहता है हाँ नोएल, मुझे भी लगता है कि इसी वजह से है। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ मुझे भी सेम टू सेम ऐसा ही लगता है, ये सब कुछ एरिनल की वजह से है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं आई ना। और दोनों ही बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे। वो कहते हैं वो यहाँ पर आती ना तो कितना मजा आता, कितना मजा आता, हम कितने एक्साइटेड थे कि वो यहाँ पर आएंगी और उसको तंग करना तो कितना अच्छा लगता ना। और हारून भी उसके साथ था। लेकिन सेल कहता है तुम्हें पता है नोएल, मुझे कुछ खबर पता चली है। वो कहता है क्या कोई खबर? वो कहता है हाँ बिल्कुल। उसके कान में कहता है हिज हाईनेस सीक्रेटली हमारी पीठ पीछे एरिनल से मिलते रहते हैं। दूसरा कहता है क्या ये तो धोखा हुआ ना। तो दोनों हंसते हुए कहते हैं अच्छा हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग को तो रिवेंज लेना होगा ना। और दोनों बहुत ज्यादा शरारती थे। वो कहते हैं ठीक है हमें ही साइनस पे जासूसी करनी होगी। और तब हमें अगला दिन दिखा जाता है और इस तरह वो दोनों वो तो जासूसों वाला लिबास पहन के आगे थे। वो कहते हैं आज हम पूरा दिन ही साइनस के पीछे रहेंगे। तो दूसरा कहता है हाँ हाँ हम उसे बताएंगे कि हमारे बगैर मजे करने से क्या होता है। तो तब उनका गार्ड तो दूसरे गार्ड से माफी मांग रहा था। वो कहता है मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। लेकिन वो दोनों कहते हैं ब्राउनिंग जल्दी करो ना। तो ब्राउनिंग बेचारा वो भी गेम की तरह माफी मांगी जा रहा था। वो कहता है मुझे माफ कर दे लेकिन मेरे यंग मास्टर्स थोड़े से शरारती हैं। और तब हमें वो दिखा जाते हैं जो कि ही साइनस के पीछे थे। और तब हमारा हीरो वो तो अपनी लेसन ले रहा था। तो सीएल कहता है हिज हाइनेस तो सुबह सुबह बिजी हो रहते हैं। तो रॉयल कहता है हाँ बिल्कुल, जब हम मेंशन वापस जाएंगे ना तो हमें भी लाइसेंस मिलेंगे। लेकिन फिर भी ये तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है। और उसका दूसरा शेड्यूल था टी टाइम इज हर मैजेस्टी एम्प्रेस अजीनी। तो दोनों कहते हैं ऐसा लगता है हर मैजेस्टी और हिज मैजेस्टी आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तो वो कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। और उसके बाद वो स्पोर्ट्समैनशिप ट्रेनिंग के लिए चला गया था और वो हारून के साथ स्पोर्ट्समैनशिप कर रहा था। तो नोएल कहता है वो तो हारून के साथ ट्रेनिंग कर रहा है ना, जिसकी फैमिली इंपीरियल गार्डियन नाइट्स की फैमिली है। वो कहता है हाँ ऐसा लगता है वो रोजाना फिजिकल ट्रेनिंग भी लेता है, लेकिन इसका शेड्यूल तो बहुत ही ज्यादा टफ है। तो तभी सीएल को तो नींद आ रही थी। वो कहता है मुझे तो नींद आ रही है नोएल। तो नोएल कहता है उठ जाओ सीएल, अगर कोई हमें पकड़ लेगा ना तो फिर हम उसका पीछे नहीं कर पाएंगे। वो कहता है फिर भी मैं थोड़ी सी झपकी ले लूं। वो कहता है बिल्कुल नहीं, हमारा मिशन उसे सक्सेसफुल करना ही होगा। लेकिन सबको पता था कि वो लोग उसके पीछे थे और सारे गार्ड्स वो सोचते हैं ये लोग हिज हाइनेस का पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों का खेल समझ के इनको इग्नोर कर देते हैं। और तब हारून और हमारा हीरो वो लोग आपस में स्वॉर्डमैनशिप कर रहे थे। लेकिन तभी उनकी स्वॉर्डमैनशिप ट्रेनिंग खत्म हो गई थी। तो उसका इंस्ट्रक्टर कहता है क्या कोई चीज आपको तंग कर रही है योर हाइनेस? ऐसा लगता है कि आजकल आपको फोकस करने में थोड़ा मसला हो रहा है। तो हमारा हीरो कहता है एक्चुअली मैं किसी बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ और ये मेरी एक दोस्त के बारे में है। और तब क्राउन प्रिंस ने हारून और अपने इंस्ट्रक्टर को सारी स्टोरी बता दी थी। तो वो कहता है अच्छा तो आपका मतलब है कि आपको यंग मिस के बारे में फिक्र हो रही है ना। और वो उनका फर्स्ट सेशन था हेल्दी काउंसिल के बारे में, क्योंकि वो एरिनल के बारे में फिक्रमंद था। वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सर जेड के एडवाइस को फॉलो तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ वो और ज्यादा हेल्दी बन जाए, और इसलिए क्या मैं उसको हेल्दी बनाने के लिए कुछ और कर सकता हूँ? तो वो तीनों सोचने लग जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा हेल्दी, मेरा मतलब है एक्सरसाइज करने से वो हेल्दी हो जाएंगी ना, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड हो सकता है, आपको नहीं लगता? दूसरा कहता है हाँ हाँ मुझे भी ऐसा लगता है और ऐसा तो जरूर होगा ना। तो ग्रेहम सोचता है पिछली बार जब वो थोड़ी थी तो कोलैप्स हो गई थी, सीरियसली ये लोग बात नहीं मान रहे। तो तब हमारा क्राउन प्रिंस कहते हैं ऑफ कोर्स मैंने भी ऐसा सोचा था, लेकिन एरिनल वो तो एक्सरसाइज में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता, उसको तो थोड़ा सा चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। तो तीनों कहते हैं अच्छा ये बात है। तो तब वो लोग कहते हैं ठीक है तो बस इसको करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से क्या ही हो जाएगा, अगर वो बेहोश हो गई तो हम उसको दोबारा से बेड पे लेटा देंगे। तो तब क्राउन प्रिंस कहता है क्या सच में ये काम कर सकते हैं? लेकिन तब वो कहता है आई सी, मुझे लगता है मुझे समझ आ गई है। तो ग्रेहम बेचारा वो सोचता है क्या समझ आ गई है, लेकिन उसने वहां पर लिखा था बस इसको कर डालो। तो वो कहता है मुझे लगता है मुझे एरिनल से मिलने के लिए जाना चाहिए। तो ग्रेहम सोचता है ओ गॉड अब फिर से उनके पीछे जाएंगे। और तब अगले ही पल वो हमारे हीरोइन के पास पहुंच गया था। वो कहता है एरिनल, और तब उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो ना एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारी हीरोइन सोचती है ये फिर से आ गया, लेकिन ये डैम क्राउन प्रिंस ये तो मुझे फिटनेस मॉन्स्टर में बदल के रहेगा। तो तब वो कहता है मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ, मेरे पास गुड न्यूज है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वो कहती है जाने दो मुझे नहीं करनी एक्सरसाइज। वो कहता है बस तुम्हें एक्सरसाइज करनी होगी ना, फिर तुम हेल्दी बन जाओगी, बस मेरी बात मान लो। वो सोचती है मैंने इसको कब से कहा हुआ है मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती, फिर भी इस बात पे अड़ा क्यों हुआ है।
तो तब वो उसको घसीट के लेके जा रहा था। तो वो कहता चलो चलो सबसे पहले हम वॉकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा चल लो ना 10 मिनट तक, फिर उसके बाद हम कुछ और करेंगे। वो कहती है मैं तो बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, ये बहुत ज्यादा थका देने वाला है, अगर मैं चलते चलते बेहोश हो गई तो। वो कहता है फिक्र ना करो, अगर तुम नीचे गिर गई ना मैं फिर भी तुम्हें पकड़ लूंगा। वो कहती है अच्छा तुम ऐसा कैसे करोगे? तो तब उसको उठा लेता है। वो कहता है बिल्कुल ऐसे ही, देखो ना मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और तब उसने उसको उठा लिया था। वो सोचती है क्या ये भी तो 7 साल का बच्चा है ना, लेकिन क्या सच में ये किसी और बच्चे को ऐसे उठा सकता है? और इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा अब नॉर्मल है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ना? और तब वो स्माइल कर रहा था। तो एरिनल सोचती है सीरियसली मैं इसकी अनकंडीशनल काइंडनेस के पीछे की रीजन समझ नहीं पा रही, लेकिन फिर भी मुझे एक स्ट्रॉन्गर अप्रोच चाहिए, मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो तब वो मान जाती है और उसके बाद वो लोग एक्सरसाइज करने के लिए बाहर आ गए थे। लेकिन जब वो बाहर आए थे तो तब वो चलने लग गई थी। वो कहता है लेकिन एरिनल आखिर तुम हमेशा अकेली क्यों रहती हो? तो तब वो आगे चल रही थी और क्राउन प्रिंस उसके पीछे था। वो कहता है नहीं नहीं मेरा मतलब है कि बटलर और मेड्स के अलावा तुम्हारी बाकी फैमिली तुम्हारे पास नहीं है, वो लोग कहाँ पर हैं? तो हमारी कहती है मेहन तो है ना मेरे पास। वो कहता है लेकिन मेहन तुम्हारी फैमिली नहीं है, मेरा मतलब है तुम्हारी मॉम और डैड, क्या तुम्हारे पेरेंट्स कहीं और गए हुए हैं? वो सोचती है मेहन तो मेरी मॉम है ना, लेकिन अगर मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो शायद पैसन को कुछ अजीब लगे, और इसीलिए अगर मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की ना कि मैंने मेहन को मॉम कहना शुरू कर दिया है तो शायद थोड़ा अजीब लगे। तो तब वो कहती है एक फैमिली नहीं, मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। तो क्राउन प्रिंस वो कहता है क्या? तो हमारी उन कहती है असल में मेरे एक डैड हैं तो सही, लेकिन जब से मैं पैदा हुई हूँ ना मैंने तब से उनको नहीं देखा। तो वो कहते हैं अच्छा ये बात है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो तब वो कहता है अच्छा तो क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, फिर क्या? वो कहता है सच में तुम बिल्कुल ठीक हो? वो सोचती है सच में इतना फ्लस्टर होने की क्या ही जरूरत है, और यहाँ पे तो हर्ट मुझे होना चाहिए था ना। लेकिन क्राउन प्रिंस पैसियन वो कहता है मेरा कहने का मतलब है कि चाहे तुम्हारी फैमिली तुम्हारे पास ना ही हो, लेकिन इट्स ओके एरिनल, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी साइड पे रहूंगा। वो कहती है क्या मेरी साइड पर? वो कहता है ऑफ कोर्स, अगर तुम्हारे पास कोई फैमिली नहीं है ना तो मैं तुम्हारी फैमिली बन जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा एरिनल। वो कहती है क्या? तो हमारी एरिनल सोचती है अभी के लिए क्राउन प्रिंस को ये अंदाजा नहीं है कि इसने जो कहा है वो ज्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन फिर भी इसका ये कंफर्ट और ये काइंडनेस मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। और तब उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो कहता है हाँ क्या हुआ? तो तब वो स्माइल करती है। वो कहता है वाओ, एरिनल ने स्माइल की। लेकिन तभी एरिनल के सामने उसकी दूसरी साइड आ जाती है। उसकी साइड कहती है सच में तुम्हें इन अल्फाज पे यकीन है? वो तुम्हें अपने साथ रखेगा और तुम उस पर रिलाई कर सकती हो? और उसकी परछाई वो उसको डराते हुए कहती है ये तुम्हारी लाइफ है और इसके लिए सिर्फ तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा और तुम उस पर डिपेंड नहीं हो सकती। तुम्हें पता है ना वो भी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, जैसे तुम्हारी मॉम ने तुम्हें छोड़ा था और जैसे कि इस लाइफ में तुम्हारे फादर ने तुम्हें छोड़ दिया है। और तब उसकी परछाई को डराई जा रही थी। वो कहती है आखिर में तुम भी डिसअपॉइंट हो ही जाओगी, क्योंकि आखिर में कोई नहीं होगा तुम्हारे पास। लेकिन तभी हमारी हीरोइन डर के उसका हाथ छोड़ देती है। वो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। तो तब पैसन कहता है एरिनल क्या हुआ तुम्हें? तो हमारी हीरोइन सोचती है मुझे पहले से पता था कि ये सिर्फ मेरा मसला है और सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये मेरा मसला भी है फिर भी मेरे पास पास्ट मेमोरीज हैं और मेरे वर्ल्ड की मेमोरीज है, इसलिए मैं नहीं चाहती किसी और को कोई मसला हो। तो वो कहती है पैसियन वो सोचती है क्योंकि आखिर में मुझे इस वर्ल्ड से डिसअपीयर हो जाना है तो मैं इसके साथ इतना नहीं रहूंगी ताकि इसको तकलीफ हो। वो कहती है प्लीज यहाँ पे दोबारा कभी मत आना। तो वो कहता है क्या? तो वो सोचती है पैसन बहुत ज्यादा अच्छा है इसलिए मैं नहीं चाहती इसको तकलीफ हो। वो कहती है मैं नहीं चाहती कि योर हाइनेस क्राउन प्रिंस आप दोबारा कभी भी यहाँ पर आए। वो कहता है लेकिन अचानक से क्यों? तो वो कहती है मैं आखिर आपको एक्सप्लेन क्यों करूँ, आपको हर कहीं आने की इजाजत मिल जाती है, इसी वजह से आप हर कहीं आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कभी वेलकम नहीं करूंगी, इसीलिए आपको पहले कभी किसी ने रिजेक्ट नहीं किया तो मैं आपको रिजेक्ट कर रही हूँ और दोबारा कभी भी मेरे घर में मत आइएगा। और ये मेरी आखिरी वार्निंग है क्योंकि मैं आपको पोलाइटली कह रही हूँ, तो दोबारा कभी भी यहाँ पर मत आइएगा। और उसके बाद वहां से निकल गई थी और पैसन वहीं पे खड़ा रह गया था। वो कहता है एरिनल, और पीछे वो ट्विंस भी थे। वो सोचते हैं क्या? तो तब नॉयल कहता है हम अब क्या करें सीएल? तो सीएल कहता है मुझे पता है नॉयल ये मूड तो बहुत इंटेंस हो गया है, हमें शायद खामोश रहना चाहिए। लेकिन तभी वो लोग जो देखते हैं ना वो कहते हैं क्या आखिर ये क्या? और वहाँ पे क्राउन प्रिंस पैसियन वो तो रोने लग गया था और उसकी आंखों में बहुत मोटे मोटे आंसू थे। वो लोग कहते हैं क्या हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस वो रो रही है, लेकिन हमने पहली बार उसको जिंदगी में रोते हुए देखा है, क्या सच में वो खुद रो रहे हैं? और तब सीन चल होता है और हमें कुछ घंटों बाद महल का सीन दिखा रहता है और वहाँ पे बहुत सारे मेड्स और सर्वेंट खड़े हुए थे, लेकिन वो दरवाजा बंद था। तो वहाँ मेड्स कहती है योर हाइनेस प्लीज दरवाजा तो खोले ना। लेकिन दूसरी मेड कहती है कि उन्होंने दरवाजा खोला? वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, हमने तो उनको देखा है वो तब से कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे। तो दूसरी मेड कहती है लेकिन हमें तो लॉर्ड गेहम ने भी कुछ नहीं बताया।
तो क्या सच में ही साइनस रो रहे थे? तो तभी वहां पे गेम आता है। दूसरी कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं उनको किसने रुलाया है। और लॉर्ड गेहम ने तो कहा था वो कभी नहीं रोए, लेकिन गेहम वो सोचता है ये तो कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया। अगर ये यूजुअल होता ना तो उनको अगर कोई फूड मिलती या फिर कोई प्रेजेंट मिलता तो वो खुश हो रहते, लेकिन अभी के लिए उनको कोई भी चीज खुश नहीं कर रही। तो दरवाजा खोलता है तो वो सोचता है क्राउन प्रिंस आज तो बिल्कुल भी वैसे नहीं लग रहे जैसे पहले होते थे। और जब वो दरवाजा खोल के देखते हैं तो वहाँ पे क्राउन प्रिंस पैसिन बैठा हुआ था और उसकी गोद में बिल्ली थी जिसको बस हिला रहा था। लेकिन तभी गेहम वहाँ पे आता है। वो कहता है योर हाइनेस, क्या सच में आप मुझे बताने नहीं वाले कि आखिर हेल्बन स्टेट में क्या हुआ था? लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। वो सोचता है एज एक्सपेक्टेड ये बात करना नहीं चाहते। और थोड़ी देर पहले तो ये बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया। लेकिन एक चीज के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि जितना मैंने सोचा था ना उससे भी बड़ा मसला हो गया है। और तब दूसरी तरफ हमें हेल्बन स्टेट दिखा जाती है जहां पर माहौल बिल्कुल टेंस सा था और वहां पे भी मेड्स खड़ी हुई थी, लेकिन इंपीरियल पैलेस की तरह यहाँ पे कोई भी उसको कंफर्ट करने के लिए नहीं आया था। लेकिन हेल्बन स्टेट में भी बिल्कुल साइलेंस थी और वहां पे बिल्कुल खामोशी थी, क्योंकि एरिनल जिसने क्राउन प्रिंस को बाहर निकाल दिया था उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और उनमें से भी किसी को पता नहीं था क्या हुआ है। और सारी मेड्स वहां पे बातें कर रही थी। आखिरी बार हमने उनको ट्विंस और हिसाइरस के साथ देखा था। दूसरी कहती है सैफरन ट्विंस, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहे थे? तीसरी कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो तीनों यहाँ पर थे। उसके बाद उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। पता नहीं लॉर्ड मेहन इस बारे में कुछ कर सकते हैं। और तब वहां पे मेहन आता है तो तब वो उन मेड्स को देखते हैं। तो तभी वहां पर हमारी हीरोइन की चाइल्ड केयर टीम की एक मेड भी खड़ी थी। तो मेहन कहता है मैं एक इमरजेंसी मीटिंग रख रहा हूँ, सारे के सारे चाइल्ड केयर टीम के मेंबर्स को बुला के लाओ। और उसके बाद वो लोग वहां बैठ गए थे और वहां पे सारी की सारी मेड्स और बटलर भी था। तो तब मेहन अपना सर पकड़ लेता है। वो सोचता है मेरा सर सच में दर्द कर रहा है और मैंने चाइल्ड केयर टीम को स्पेशली यहाँ पर बुलाया है क्योंकि इमरजेंसी है, क्योंकि एम्पियर पैलेस से मुझे एक लेटर मिला था और वहां पे लिखा है कि कुछ हुआ है जिसकी वजह से क्राउन प्रिंस ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। और तब जब वो हमारी एरिनल के पास गया था वो कहता है माय लेडी, लेकिन तब हमारी एरिनल उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि लेडी एरिनल उनको मैं इस तरह देखूंगा। तो तब उनसे कहता है चाइल्ड केयर तो सच में बहुत ज्यादा टफ है। वो सोचता है मैं जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लूं लेकिन बच्चों को समझना कभी भी आसान नहीं होता। तो बाकी की मेड्स भी वहां पर बैठी थी। वो सोचती है हम भी आपकी बात से अग्री करते हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो मेहन कहता है मैं सबको डिटेल्स नहीं बताऊंगा, सबने नोटिस कर लिया होगा कि क्या हुआ है। और यंग लेडी वो तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में है, इसमें चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे एडवाइस करो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो लीना कहती है हम लोग थिएटर से लोग को क्यों नहीं बुलाते, उसकी वजह से वो बच्चों का शो करेंगे और वो खुश हो जाएंगी, है ना? तो बटलर कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या पता हम उन्हें स्टोरी बुक्स पढ़ के सुनाए, पिछली बार भी उनको पसंद आई थी। और तब वो कहती है क्या हो कि हम लॉर्ड मेहन से कहें कि वो एक दिन उनके साथ अकेले में गुजारे। तो सारे के सारे बिल्कुल खामोश थे। तो वो कहती है नहीं मैं कुछ भी बनाने में इतनी लेजी नहीं थी, मेरा सच में मतलब था कि लॉर्ड मेहन उनके साथ रहे, क्योंकि जब भी लेडी एरिनल लॉर्ड मेहन के साथ होती है ना वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तो मेहन बिल्कुल खामोश था, लेकिन वो बेचारी वो सोचती है ये मैंने क्या बोल दिया। तो बटलर कहता है ऐसा लगता है ये कुछ भी बोल जा रही है, हम अभी यूनिक को ना स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन कर देते हैं। और तब तो उन लोगों ने उसको बांध भी दिया था, लेकिन मेहन उठते हुए कहता है नहीं ये बिल्कुल ठीक है और वहां से निकल गया था। वो कहता है ठीक है मीटिंग को ही एंड करते हैं। और बाकी के बटलर और मेड्स वहीं पर आ गए थे। तो वो लोग कहते हैं क्या वो गुस्से में लग रहे थे, लेकिन हमारा मेहन वो सोचता है जो अभी थोड़ी देर पहले यूनी ने कहा था, उसने कहा था जब भी वो लॉर्ड मेहन के साथ होती हैं वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं। वो सोचता है मैं कभी भी बच्चों को समझ नहीं पाया, लेकिन लेडी एरिनल उनके साथ मेरी इतनी मेमोरीज नहीं है, फिर भी उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनको फेरी टेल बुक पढ़ के सुनाऊं और फिर भी वो खुश थी और मैंने उनकी विश को मान भी लिया था, लेकिन मुझे लगा था शायद चीजें अच्छी हो जाएंगी। और वो कहता है मैं कितना फुलिश था ना, और जब उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था ना तो मुझे उनका हाथ छोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन तब वो जाते हुए सोचता है फिर भी रेग्रेट्स के लिए अभी थोड़ा जल्दी हो गया है, मुझे उनको संभालना होगा। और हमारी रेनल अपने कमरे में अकेली थी। वो सोचती है कितनी खामोशी है ना यहाँ पर, क्योंकि मैं तो यही चाहती थी ना। लेकिन फिर भी तभी दरवाजा खुलता है, थोड़ी सी रोशनी वहां पर आती है। वो सोचती है रोशनी, हाँ बिल्कुल मेरी मोम अक्सर मुझसे ही कहा करती थी तुम मेरी रोशनी हो क्योंकि तुम मेरे लिए इकलौती होप हो, और प्लीज मेरी प्यारी बच्ची तुम मेरे ख्वाब को पूरा कर सकती हो। और मेरी मोम के लिए मैं सब कुछ थी क्योंकि उनको मुझ पे यकीन था और उनको पागलपन की हद तक मुझ पे यकीन था, और शायद इसी वजह से वो यकीन मेरे लिए नाइटमेयर बन गया जो कि मुझे डराया करता था, क्योंकि शुरुआत से मेरी मोम वो बहुत ज्यादा अच्छा वायलिन प्ले करती थी। लेकिन मेरे फादर के किए गए एक ट्रेजिक एक्सीडेंट की वजह से मेरी मॉम दोबारा कभी भी वायलिन को प्ले नहीं कर पाई, और मेरी मॉम चिल्ला के मेरे फादर से कहती थी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। और मेरे फादर कहते थे कि मुझे माफ कर दो हनी, मैं सच में माफी मांगता हूँ। लेकिन इस तरह मेरी मॉम वो मुझसे ऑब्सेस हो गई क्योंकि उनके लिए
मैं एक मिराकल थी, उनकी बेटी जो सेम टू सेम उनकी तरह दिखती थी और इसीलिए उन्होंने मुझे बचपन से ही वायलिन प्ले करना शुरू कर दिया। मेरी कभी कोई दोस्त नहीं थी और ना ही उन्होंने कभी मुझे खेलने की इजाजत दी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें वायलिन प्ले करना है क्योंकि तुम सेम टू सेम मेरी कॉपी हो और तुम मेरा आईना हो, इसलिए सेम टू सेम तुम्हें यही करना होगा। और अगर तुम इसे प्ले करती रही ना तो मैं बस तुमसे यही चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ का ख्वाब यही है और तुम्हारे डैड की वजह से ये सब कुछ तबाह हो गया। क्या तुम अपनी मॉम का ख्वाब पूरा नहीं करोगी? लेकिन वायलिन प्ले करते हुए हमारी हीरोइन, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो सोचती है पता नहीं मैंने कितना स्ट्रगल की और मैंने अपने आप को कितना धकेला, लेकिन आखिर में मैंने अपनी मॉम को डिसअपॉइंट कर दिया क्योंकि सच ये था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, वो मेरी उस एबिलिटी से प्यार करती थी जो मैं वायलिन प्ले करके किया करती थी, क्योंकि उनके लिए उनकी बेटी सिर्फ उनका वो ख्वाब था जिनको वो पूरा नहीं कर पाई थी। और जब फाइनल राउंड था तब मेरे हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे और मैं उस बॉल को उठा ही नहीं पाई थी। तो तब मेरी मॉम, उन्होंने मेरी तरफ बहुत ज्यादा घूर के देखा और तब उन्होंने कहा आखिर तुम मुझे इस तरह डिसअपॉइंट कैसे कर सकती हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और वो दिन था फाइनल इंटरनेशनल कंपटीशन का, क्योंकि उस दिन मैं अपने बॉल को उठा ही नहीं पाई और वायलिन प्ले करना तो दूर की बात, मैं तो हिल भी नहीं पाई। और तब मेरी मॉम मुझसे दूर हो गई और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे अबंडन कर दिया। उसके बाद दोबारा कभी भी उन्होंने मुझे नहीं देखा। और इस तरह उस कंपटीशन के खत्म होने के बाद 2 महीनों के बाद मेरे फादर पहली बार मुझसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने अपनी मॉम को डिसअपॉइंट कर दिया और तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा हर्ट हुई है, लेकिन तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा पिटीफुल इंसान है और तुम्हें उन्हें समझना चाहिए। और मेरे डैड ने मुझे यही कहा था कि तुम्हें वो चीजें करनी चाहिए जो तुम्हारी मॉम चाहती है, लेकिन अगर तुम वो नहीं कर सकती तो फिर हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। और उसके बाद वहां से निकल गए थे। तो वो सोचती है उसके बाद से मैं चाहे जो कुछ मर्जी खाती रहूं या जो कुछ मर्जी करती रहूं, उन्होंने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन एक दिन अचानक से उसके हाथ से चीजें नीचे गिर जाती हैं और वहां पे इंटरनेशनल कंपटीशन में जीतने की किसी और की खबर चल रही थी और टीवी पे चलती हुई न्यूज पर वो घुरी जा रही थी क्योंकि वहां पे उसकी मॉम किसी और लड़के के साथ खड़ी थी। वो सोचती है क्या मॉम ने किसी और को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन मॉम मैं अभी भी यहाँ पर हूँ, मैं यहीं पर हूँ, प्लीज आप मेरी तरफ देखे ना, मैं अभी भी जिंदा हूँ, तो क्यों आखिर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? और तभी कोई उसके कंधे पे रखता है और कहता है तुम बस गिव अप कर दो। और तब उसको अपनी तरफ करते हुए कहता है तुम्हारी अपनी फैमिली ने तुम्हें धक्का दे दिया और तुम चाहती हो कोई और तुम्हें एक्सेप्ट करे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। और तब वो एरिनल वाली बॉडी में थी। वो सोचती है मेरी इस लाइफ में भी कोई मेरे साथ नहीं रहेगा क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे ही रहूंगी। और जब क्राउन प्रिंस पैसन मेरे साथ था ना और उसने कहा था एरिनल मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन चाहे वो कुछ भी कर ले वो हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकता, इसीलिए मैं उसकी फैमिली नहीं बन सकती। और शायद इसी वजह से मैं चाहती थी वो मुझ पे गिव अप कर दे, लेकिन उसको बुरा भला कहकर मुझे बहुत सा बुरा लग रहा है। और तब वो तो रोई जा रही थी। वो सोचती है इस पूरी दुनिया में मेरे लिए किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि मुझे एक ऐसी बॉडी मिली। और तब वो तकिए में सर रख के रोई जा रही थी। वो सोचती है क्योंकि मेरी मॉम वो भी मुझे पसंद नहीं करती थी और इस बार भी कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। लेकिन तभी दरवाजे पे दस्तक होती है, कोई कहता है माय लेडी ये मैं हूँ मेहन। वो सोचती है क्या मेहन, लेकिन मेहन तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर था और उसके बाद चला गया, लेकिन अभी दोबारा यहाँ पर क्यों आया है? और उसको थोड़ा थोड़ा करके मेहन नजर आ रहा था तो वो उठ के बैठती है। तो मेहन उसके पास आके कहता है माय लेडी। वो कहती है हाँ क्या हुआ? तो मेहन कहता है माय लेडी कल हम दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं एक ट्रिप पर, ठीक है तो आप मेरे साथ चलेंगी और वो जगह बहुत ज्यादा अच्छी है तो आपको किसी और के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपकी फैमिली के तौर पर आपके साथ जा रहा हूँ। और वो जगह वो तो वेकेशन स्पॉट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हमें डिलन दिखाया जाता है जो कि मेहन का एडवाइजर था। वो कहता है आखिर मैं अभी ये क्या देख रहा हूँ, कल तक ये पूरा का पूरा डेस्क यहाँ पे तो रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पे बच्चों के लिए पैम्फलेट्स और टूरिस्ट डिजर्ट शॉप और सब कुछ लिखा हुआ है। वो सोचता है आखिर एक रात में इतनी तब्दीली कैसे आ गई सीरियसली। तो तब वहाँ पे मेहन था और उसके बाल खुले थे, वो तो सच में लड़की लग रहा था। वो कहता है अच्छा तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि यंग लेडी को कहाँ पे लेके जाना चाहिए? और वो सोचता है सच में लॉर्ड मेहन ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन वो कहता है ठीक है मेरी जॉब का पार्टी है ना। वो कहता है मेरे ओपिनियन में तो शेरिट सबसे ज्यादा बेस्ट चॉइस है क्योंकि वो जगह एम्पीरियल कैपिटल में सबसे अच्छी जगह है और वहाँ पे तो कैरिज के जरिए भी जाया जा सकता है और इसीलिए मुझे लगता है आपको वहाँ पे जाना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सीनरी भी है। तो मेहन कहता है अच्छा लेकिन वो कितना क्लोज क्यों ना हो, लेकिन यंग लेडी की कंडीशन वो बहुत ज्यादा बुरी होती जा रही है तो हमें जल्दी वापस आना होगा, ठीक है तैयारी कर लो। वो कहता है जी मैं समझ गया। तो डिलन सोचता है सच में ये तो किसी जगह पर फन के लिए जाने वाले हैं ना, लेकिन इनके मूड से तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बिजनेस प्लान के लिए जाने वाले हैं। तो वो कहता है क्या आप अभी निकलने वाले हैं? तो मेहन वो अपना कोट पकड़ता है और कहता है हाँ मुझे ऐसे ही लगता है। तो वो कहता है ठीक है फिर मैं आपको विश करता हूँ कि आपको अच्छी मेमोरीज मिले। तो मेहन वहां से निकल गया था।
तो डिलन मेहन को जाते हुए देखकर सोचता है इंटरेस्टिंग, मुझे यकीन नहीं आता कोई ऐसा दिन भी आएगा जब लॉर्ड मेहन, जो कि हेलबर्न स्टेट में अपने गुस्से की वजह से मशहूर है, वो यंग लेडी के लिए जरा फिक्रमंद होंगे। लेकिन वो उसको जाते हुए देखकर सोचता है मुझे क्या पता, और तब फिर से काम करने लग जाता है। वो सोचता है मुझे इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहा था। वो सोचता है चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी मेमोरीज वो अच्छी हो, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब कुछ यंग लेडी के लिए है ना। और तब दूसरी तरफ हमें वो जगह दिखाई जाती है, वो शेरिड स्टेट, जहाँ पे हमारी हीरोइन वो बग्गी से नीचे उतरती है। और तब हमें हमारी हीरोइन और मेहन दिखा जाते हैं, जो कि वहाँ आ गए थे, और वो जगह सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। वो सोचता है सच में मैं पहली बार बिजनेस ट्रिप के अलावा कहीं और आया हूँ, लेकिन फिर भी लेडी एरिनल के लिए मुझे यहाँ आना ही पड़ा। तो हमारी हीरोइन उसको कहती है मेहन, वो कहता है जी मैं लेडी। तो हमारी हीरोइन स्माइल करते हुए कहती है आज तो हमने मैचिंग क्लॉथ पहने हैं। वो कहता है सच में, लेकिन सिर्फ इनका कलर सेम है। तो हमारी हीरोइन मुंह बना लेती है। तो मेहन सोचता है हमारे कोट्स का कलर सेम है, लेकिन क्या सच में इस बारे में खुश होने की इतनी जरूरत है। वो कहता है हाँ हम मैच कर रहे हैं। वो कहती है हाँ बिल्कुल हमारी हैट्स भी मैचिंग है। वो कहता है जी जी हैट्स भी मैचिंग है। लेकिन तब उसका हाथ पकड़ के पास जा रही थी। वो कहता है हम चले। वो कहती है हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं ना। तो वो कहता है जी बिल्कुल, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन क्या आपको ये पसंद नहीं आई। वो कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेहन मेरे पाँव के नीचे पानी है, आखिर ये क्या चीज है। वो कहता है अच्छा ये तो मैजिक के जरिए है ना। शेरिड एक ऐसी सिटी है जिसके नीचे मैजिक बैरियर लगा हुआ है, और इसकी वजह से यहाँ पर पानी नजर आता है। लेकिन मैजिक मेरा मेजर नहीं था, इसलिए मुझे इसके बारे में जरा नहीं पता। और इसके अलावा यहाँ पे एक लीजेंड भी है कि शेरिड में एक बीस्ट रहता है। वो कहती है वाह कितना कूल है ना। लेकिन तभी वहाँ से एक लड़का भागता हुआ आगे जाता है। वो कहता है डैड। तो हमारी एरिनल उसको देखती है। वो कहता है डैड जल्दी चले ना, मॉम भी वहाँ पर होंगी, हम वहाँ पर देखते हैं। तो हमारी उनको देखी जा रही थी। तो वो सोचता है एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे फैमिलीज आई हैं, लेकिन शायद मुझे भी यंग लेडी को उठाना चाहिए। वो कहता है माय लेडी। तो हमारी हिरन कुछ नहीं बोलती, वो खामोश थी। लेकिन वो कहता है ठीक तो है ना। तो हमारी हिरन उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेहन यहाँ पर है मेरे पास, और मेहन ने प्रॉमिस किया था ना वो मेरी मॉम बनेगा। तो तब वो उसकी तरफ देखता है। वो सोचता है सीरियसली। वो कहता है जी जी बिल्कुल, लेकिन आखिर मुझे मॉम क्यों कहती है, डैड क्यों नहीं कहती। वो कहती है क्योंकि मेरे एक डैड है ना, वैसे मैंने उनको कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। वो कहता है जी ये बात तो सच है। वो सोचता है फिर भी ये मुझे मॉम कहती है, थोड़ा सा एम्बैरस तो लगता है ना मुझे, लेकिन तब उसको उठा लेता है। तो वो कहता है क्या ये ठीक है। वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। तो हमारी एरिनल कहती है लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेहन ज्यादा पसंद है, डैड से भी ज्यादा, जिसे मैं कभी मिली नहीं हूँ। वो कहता है हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है। और तब मेहन सोचता है बिल्कुल मैं तो बहुत ज्यादा मुशक्कत कर रहा हूँ आपको बड़ा करने में, वैसे भी मैं किसी सुपीरियर से हार नहीं सकता जिन्होंने आपको कभी देखा भी नहीं है। तो तब वो लोग आगे जा रहे थे। वो कहता है आपको खाना पसंद आया। तो हमारी हीरोइन कहती है हाँ बहुत ज्यादा पसंद आया। वो कहता है अच्छी बात है, यहाँ पे फाउंटेन शो होने वाला है, क्या हम लोग जाके देखें। वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी वहाँ पे एक 20% वो फूल बेच रही थी। तो मेहन कहता है क्या मैं आपको एक लेके दूं। वो कहती है हाँ ले दो। और तब उसने उसे बुके पकड़ा दिया था। तो हमारी हीरोइन कहती है ये तो बहुत खूबसूरत है, थैंक यू मेहन। तो मेहन नीचे बैठते हुए कहता है क्या आपको यहाँ पर आने के बाद थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। वो कहती है हाँ बिल्कुल, मेरी मॉम मेहनत कर रही है ना, तो मुझे भी उनके लिए थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। और तब उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती है गुड जॉब। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बच्चे भाग रहे थे। वो कहते जल्दी करो ना, शुरू होने वाला है। तो मेहन कहता है अगर ऐसा ही है तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारी हीरोइन वहाँ पे सब कुछ देख के कहती है मेहन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, और तुम्हें पता है मेहन जब मैं मर गई ना तो प्लीज मेरे लिए कोई ग्रेव ना बनाना, ठीक है। और वैसे भी मुझे पता है कि जब मैं चली जाऊंगी ना तो मेरे लिए सिर्फ फ्लावर्स छोड़ना, क्योंकि ये फ्लावर्स ये तुमने पहली बार मुझे गिफ्ट दिए और ये तुम्हारी तरफ से बहुत अच्छा तोहफा है। वो कहता है माय लेडी आखिर आप ये क्या बात कर रही हैं। तो एरिनल कहती है मैं ये बात जानती हूँ मेहन, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी इलनेस का कोई क्योर नहीं है, मैं जल्दी मरने वाली हूँ और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरे साथ अटैच हो मेहन, ठीक है। वो कहता है बिल्कुल नहीं, ये बात सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाएंगी। वो कहती है मेहन चाहे तुम कहो या ना कहो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं जल्दी मरने वाली हूँ, लेकिन मैं सच में किसी ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहती जहाँ पे कोई मुझे भूल जाए, तो प्लीज कभी कभार मेरे लिए फूल दे आया करना, ठीक है। लेकिन मेहन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो गया था। वो कहता है एरल, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है। वो कहता है डियर फादर एंड डॉटर हमारे पास बहुत सा यूनिक गेम है, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे। तो मेहन कहता है नहीं हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। तो हमारी बहन कहती है नहीं नहीं मैं ट्राई करना चाहती हूँ, और वो तो जल्दी से भाग गई थी उसके पास। तो मेहन सोचता है क्या, तो वो आदमी कहता है प्लीज इस एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे फिल करें। वो कहती है मेहन प्लीज चलो ना, मुझे इस यूनिक गेम को ट्राई करना है। वो कहता है ठीक है, और उसके बाद वो लोग वहाँ पर आ गए थे। तो तब वो होस्ट उनको सारे के सारे रूल्स बता रहा था। वो कहता है सबको पता है ना कि किसी प्रिंसेस को टावर से रेस्क्यू करना है, और ये भी सेम टू सेम उसी टेल की तरह है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे जो गार्डियंस है ना वो प्रिंसेस होंगे और बच्चे आपको बचाएंगे,
और सारे के सारे बच्चे वो मेंशन में आपको रेस्क्यू करने के लिए सीक्रेट्स अनकवर करेंगे और वो हीरो बन जाएंगे। और जब वो हीरो बनेंगे ना तो उसके बाद वो आपको बचा लेंगे और ये गेम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हम लोग देखें कि यंग हीरोज वो एक्शन में कैसे लगते हैं। और उसके बाद वहां पर वीडियो प्ले हो रही थी, लेकिन वहां पर तो सारे पेरेंट्स थे और मेहन भी वहां बैठा हुआ था। वो सोचता है सच में ये एक यूनिक गेम है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, क्या सच में वो ऐसा कुछ कहना चाहती थी? लेकिन अगर कुछ ऐसा है भी तो हमें बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं सच में चाहता हूँ कि उनसे बात करूँ। लेकिन तब वहां पर देखते हैं, वो कहता है क्या एक मिनट, अभी मैंने किसको देखा? और वहां पर कोई था। वो कहता है आखिर ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? तो होस्ट कहता है क्या हुआ, इसके साथ क्या मसला है? लेकिन तभी वो ग्लोब जहाँ से वीडियो प्ले हो रही थी वो टूट जाता है और वहाँ पे हमारी एरिनल, उसके सामने कोई खड़ा हुआ था और वो था हमारा हीरो क्राउन प्रिंस पैसियन। तो वो कहती है पैसियन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और पैसियन उसके सामने था। वो कहता है एरिनल। और तब हमारी हीरोइन हमें उस गेम के बारे में बताती है, एस्केप द मैंशन गेम। ये एक ऐसी गेम है जहाँ पे बहुत ज्यादा पजल्स हैं, लेकिन ये गेम सेम टू सेम एस्केप रूम की तरह है। और यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा यूनिक है, वो है यहाँ के मॉन्स्टर्स, जो कि वहाँ पे 20% थे। लेकिन तब एक मॉन्स्टर से डरने की कोशिश करते हैं तो हमारी हीरोइन कहती है जब तुम यहाँ पे छुपे हुए थे ना, मैंने तुम्हें तभी देख लिया था। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो हमारी हीरोइन कहती है कि यहाँ पे उन्होंने हाउंटेड हाउस भी ऐड कर दिया है और मुझे सच में इसको खेलना नहीं था, लेकिन मैं चाहती नहीं थी कि मेहर के साथ ऑकवर्ड मूड हो जाए। और वैसे भी ये थोड़ा थोड़ा मजे का लग रहा है और मुझे बस इस की को यहाँ पे डालना है और क्या पता ये दरवाजा खुल जाए। तो जैसे वो दरवाजा खुलती है ना तो सामने उसके क्राउन प्रिंस पैसियन था। वो उसको देखती है, वो कहती है क्या पैसियन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो पैसियन उसको देखकर बड़ा खुश हो गया था। वो कहता है एरिनल एरल, लेकिन तभी वो दरवाजा बंद कर देती है और चाबी वहां पे लगा देती है। तो वो सोचती है कि यार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो दरवाजे के पीछे से पैसियन चिल्ला कहता है एरिनल क्या हो गया, दरवाजा खोलो। वो सोचती है इसको तो एम्पीरियल पैलेस ही होना चाहिए था, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और तब वो दरवाजा बंद करके वहां से निकलने लगती है। वो सोचती है ठीक है बस काम डाउन रहो, मैंने दरवाजा बंद कर दिया ना तो बस मुझे आराम से यहाँ से जाना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। वो कहता है एरिनल मेरी बात तो सुन लो। वो सोचती है मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा, तो वो थोड़ा सा तेज चलने लग जाती है और तभी वो एक सोफे के पीछे छुपती है। लेकिन तब तक पैसे ने दरवाजा तोड़ दिया था। वो कहता है एरिनल तुम कहाँ पे गई? वो सोचती है इसने दरवाजा तोड़ दिया, क्या हो गया इसको? लेकिन तभी उसने उसको पकड़ लिया था। वो कहता है इधर हो तुम एरिनल, मैं तुम्हें ढूंढ लिया। वो सोचती है क्या, तो वो जल्दी से वहां से भागने लगती है। तो पैसन कहता है एरिनल तुम भाग क्यों रही हो? वो सोचती है कि मुझसे खुद पूछ रहा है आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है। लेकिन वो बेचारी वो तो हाल में भाग रही थी और 1 मिनट ही हुआ था और उसको सांस चढ़ गया था। वो कहती है मेरा पीछा मत करो, लेकिन वो उसके पीछे आते हुए कहता है एरिनल मेरी बात सुन लो ना। तो तभी वो एक और दरवाजे के पीछे बंद हो गई थी और उसने दरवाजा बंद कर लिया था। तो तब वो वहीं पर था। वो सोचती है मेरी ट्रैशी बॉडी, इसकी वजह से मैं कहीं और भाग भी नहीं सकती। लेकिन आखिर पिछली बार मैंने इसको कहा था मुझसे ना मिले और ये मेरे घर ना आए, लेकिन ये इतनी दूर तक मेरे पीछे आ गया और इसने कुछ सोचा समझा भी नहीं। तो दरवाजे के पीछे से वो कहता है एरिनल क्या तुम यहाँ पर हो? लेकिन वो दरवाजे का हैंडल पकड़ लेती है। वो सोचती है यहाँ पर भी आ गया। वो कहती है बस कर दो, अब तुम इसको तो ना तोड़ना, ये तो प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन हुई ना। लेकिन वो खामोश हो गया था। वो सोचती है चलो कम से कम इसको बात समझ आई ना। तो तब पैसे वो स्माइल करता है और कहता है सच में ये तुम ही हो एरिनल? वो कहती है लेकिन तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तुम्हें तो पैलेस में आना चाहिए था, और वैसे भी तुम यहाँ सिर्फ मजे के लिए नहीं आए, क्या सच में तुम मेरा पीछा कर रहे थे? वो कहता है हाँ मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। वो सोचती है इसने तो डिनाई करने की ट्राई भी नहीं की। वो कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता, क्या मैं इतना ऑब्वियस था? वो कहती है ऑफ कोर्स जब तुमने मुझे देखा ना तुम बड़े ज्यादा खुश हो गए थे तो मुझे पता चल गया। वो कहता है लेकिन एरिनल तुमने तो मुझे कहा था कि मैं हेल्प स्टेट ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो हमारी बहन कहती है क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई मैंने क्या बोला था? चले जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। तो ताओ बिल्कुल खामोश था। वो सोचती है शायद इसको मेरी बात समझ नहीं आई, लेकिन कभी तो इसको मेरी बात समझ आ जाएगी ना कि मैं आखिर ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो वो कहता है मैं यहाँ से जाना चाहता। वो कहती है क्या, लेकिन क्यों जाना चाहते? वो कहता है ऑफ कोर्स, आखिर तुम अकेले रहने में इतना इंसिस्ट क्यों करती हो? तो हमारी बहन कहती है क्योंकि मैं अकेले रहने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। वो कहता है सच में तुम कंफर्टेबल हो? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, और अगर सच में तुम्हें अकेले रहना है तो मुझे बस बता दो, मैं यहाँ चला जाऊंगा, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी भी मैं तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आऊंगा जैसे तुम कहो। लेकिन एरिनल क्या सच में तुम अकेला रहना चाहती हो? और एरिनल वहीं पे खड़ी थी। वो सोचती है क्या मैं रहना चाहती हूँ? वो कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आती कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? और पिछली बार मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की थी, मैंने तुमसे कहा था मुझसे ना मिलना, लेकिन फिर भी तुम मेरे पीछे आ गए। और उस दिन मैंने तुमसे कितनी ज्यादा बदतमीजी की थी ना, कितनी रूड थी मैं। तो पैसन कहता है क्योंकि पहली बार मैंने तुम्हारे चेहरे पे वो एक्सप्रेशन देखा था, तुम मुझे दूर धकेल के खुद भी खुश नहीं थी, और तुमने कहा था कि तुम कभी भी मेरे पास ना आना क्योंकि तुम्हें कभी रिजेक्ट नहीं किया गया। लेकिन जब मैं अपने कमरे में अकेला था ना तो मैं यही सोच जा रहा था कि एरिनल ने मुझे क्यों धकेला, क्या वो प्रिटेंड कर रही है कि उसे अकेला रहना है? और वो सोचता है कितना अजीब है ना, मेरा दिल तो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है कि आखिर एरिनल वो मुझे
दूर क्यों तो खेल रही है, और क्या एरिनल वो मुझे नहीं चाहती? तो उसे कहता है इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम्हें अकेला छोड़ूं, क्योंकि तुम सच में अकेला रहना नहीं चाहती, तुम सिर्फ मेरे लिए ये कर रही थी। तो एरिनल कहती है लेकिन आखिर क्यों? तुम एक क्राउन प्रिंस होकर मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो? आखिर पूरी दुनिया में तुम्हें कोई भी दोस्त मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें मुझसे दोस्ती क्यों करनी है? तो पैसियन कहता है क्योंकि ये सिर्फ तुम ही हो और पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसको मैं पसंद करता हूँ, इसीलिए। और कोई भी दोस्त मुझे मिल जाएगा इसका कोई पॉइंट बनता ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम नहीं हो ना, तो मुझे कोई और नहीं चाहिए, इसलिए। तो हमारी रन सोचती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अभी ये रोने वाला है, लेकिन इसकी वजह से मेरा दिल क्यों पिघल रहा है? वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं ये बात जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ एरिनल। और मैं हमेशा जब भी अकेला होता हूँ ना, तो मैं यही सोचता हूँ कि एरिनल क्या कर रही होगी, और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया तुम्हारे साथ ही भरी हुई है एरिनल, और मैं सच में चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ तुम मेरे साथ ही हो। तो तब एरिनल वो उस दरवाजे को देखती है, वो कहता है इट्स ओके अगर तुम मुझ पे यकीन ना करो, और अगर तुम मुझे पसंद ना भी करो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज मुझे परे मत धकेलो। तो हमारी हम सोचती है इसकी आवाज वो तो कांप रही है, लेकिन आखिर मैं इसकी बात को इग्नोर क्यों कर रही हूँ, और ये मेरे बारे में फिक्रमंद क्यों हो रहा है? वो कहता है एरिनल तुम सुन तो रही हो? तो हमारी एरिनल उसकी आंखों में आंसू थे। तो हमारी एरिनल सोचती है मैंने सच में फाइनल में फैसला कर ही लिया था कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं सच में किसी ऐसी जगह भागना चाहती हूँ जहाँ पे कोई मुझे जानता ना हो और मैं अकेली रहूं, लेकिन फिर भी मैं अपना हाथ इस डोर नॉब से हटा क्यों नहीं पा रही? और तभी वो दरवाजा खोलती है और उसकी आंखों में आंसू थे। वो उसको देखकर सोचती है क्या सच में मैं इससे मिलना चाहती हूँ? और तब क्राउन प्रिंस वो भी थोड़ा सा परेशान था, वो भी उसको देखता है। तो हमारी हिरन कहती है मेरे साथ क्लोज होने से हमेशा तुम अनहैप्पी रहोगे। वो कहता है कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी साइड पर हूँ ना मैं कभी भी अनहैप्पी नहीं रहूंगा। तो एरिनल कहती है लेकिन अगर तुम मेरे साथ घूमोगे ना तो सब लोग कहेंगे तुम मेरे साथ क्यों घूम रहे हो? तो वो कहता है जो कोई भी कहेगी ना मैं उनका मुंह बंद करवा दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लोगों को नहीं, इसलिए प्लीज मेरी दोस्त बन जाओ ना, मुझे परे मत खेलो। तो हमारी एरिनल वो सोचती है चाहे कुछ महीने चाहे कुछ साल, लेकिन ये सब कुछ इसी मेमोरी से गायब हो जाएगा जैसे मैं कभी यहाँ पर थी नहीं, और ये सच में मुझे एक रात में भूल नहीं सकता। ये तो थोड़ा अजीब है, और ये तो स्टोरी का मेन लीड होने वाला है ना, जिसकी हर एक सांस कहानी में जान डाल देती है। लेकिन मुझे ये बात पता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि ये उदास हो, इसलिए बस इस बार, सिर्फ इस बार मैं सच में इस बात पर बिलीव करना चाहती हूँ कि मैं भी खुश रह सकती हूँ। तो वो कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो क्राउन प्रिंस पैसन कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वो सोचती है जब भी मैं इसको स्माइल करता हुआ देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है ये सच में एक मेल लेडी है, क्योंकि इसकी स्माइल बिल्कुल मिड समर सन की तरह लगती है, और मैं सच में इसको स्माइल करता हुआ देखना चाहती हूँ। लेकिन सच ये है कि शायद मैं इसकी स्माइल से ही भाग रही थी, क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ ये दुखी ना हो, इसीलिए। लेकिन तब उन्होंने पैचअप कर लिया था। वो सोचती है फाइनली ये क्योस खत्म हो गया, और तब वो पैसन के साथ आगे बढ़ रही थी। तो वो सोचती है कितना ऑकवर्ड लग रहा है ना, हम लोगों ने लड़ाई की और हम लोग की सुलह भी हो गई, लेकिन पैसन तो स्माइल कर रहा था। वो सोचती है आखिर में उसने मुझसे सुलह करवा ली, लेकिन उसे कहती है मेरे साथ ऑनेस्ट रहना, क्या आज तुम्हें पता था मैं यहाँ पर आने वाली हूँ और तुमने अपने लेसन को भी स्किप कर दिया? वो कहते हैं हाँ, लेकिन कल मैं अपने लेसन को पूरा कर लूंगा। वो कहती है लेकिन तुम्हें पता कैसे था मैं यहाँ पर हूँ? तो पैसन कहता है मुझे किसी ने बताया था। तो वो सोचती है क्या हेल्बन स्टेट में किसी ने मुझे धोखा दे दिया, क्राउन प्रिंस को इन्फॉर्मेशन बता दी? तो तब वो कहती है लेकिन मैं ये गेम खेल रही हूँ, तुम्हें कैसे पता था? वो कहता है ये तो कॉन्स्टेंट था। वो सोचती है सच में ये स्माइल करके कह रहा है, सच में से लगता है मैं बात मान लूंगी। तो हमारी रन कहती है छोड़ो इस बात को, चलो पजल को सॉल्व करते हैं। और पैसियन तुम वहां पे वो बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करो। वो कहता है ठीक है। तो तब वो बॉक्स के पास आता है। वो कहता है लेकिन तुम्हें तो इधर उधर मूव करना बहुत ज्यादा बुरा लगता है ना, तो आखिर तुमने ये गेम क्यों खेली? लेकिन वो उसको इग्नोर कर रही थी। वो सोचती है मैं इसका जवाब ही नहीं दूंगी। लेकिन पैसन कहता है सच में अगर तुम्हें किसी के साथ खेलना इतना पसंद है तो मेरे साथ खेला करना, ठीक है? लेकिन तभी उसके हाथ में जो बॉक्स था ना वो टूट जाता है। तो वो कहता है ओ नो ये टूट गया, मुझे लगता है मैंने कुछ सारी फोर्स लगा ली। तो तभी हमारी एरिनल के पास जो बॉक्स था वो खुल गया था। वो कहते हैं एरिनल सच में तुमने इसको सोल्व कर दिया, ये तो कितना तो औसम है ना। तो हमारी रन कहती है ये तो एक मैप लग रहा है, अगर हम इसको फॉलो करें ना तो हम प्रिंसेस रूम तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तो तब वो कहती है बाय द वे पैसियन तुम्हारी प्रिंसेस कौन है वाली जिसको तुम बचाओगे? वो कहता है मेरी प्रिंसेस वो तो गेम होगा जो मेरे साथ आया है, लेकिन तुम किसको बचाओगी? लॉर्ड मेहन को? वो कहती है हाँ बिल्कुल मैं प्रिंसेस मेहन को बचाने वाली हूँ। और वो लोग तो बिल्कुल उनको इमेजिन भी कर लेते हैं प्रिंसेस बने हुए, गेहम और मेहन दोनों को। तो तभी वहां से किस चीज की आवाज आती है। तो पैसन वहां पर देखता है। वो कहता है क्या? तो हमारी उन कहती है क्या हुआ पैसियन? वो कहता है वो स्टैचू अभी वो हिला था, क्या तुम्हें नजर नहीं आया? वो कहती है ऐसा मजाक मत करो। वो कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कसम खा कहता हूँ वो अभी हिला था।
लेकिन पैसियन वो कहता है अरे अभी थोड़ी देर हो गई है, लेकिन तब से हमने किसी और बच्चे को नहीं देखा, आखिर वो बच्चे कहाँ पर गए। तो हमारी हिरन को भी थोड़ा अजीब लगता है, तो वो सोचती है मुझे भूतों से डर तो नहीं लगता, लेकिन ये मिस्ट्री कुछ ज्यादा अजीब सी लग रही है, शायद यहाँ पे हिडन कैमरा भी हो। तो वो कहती है पैसियन मजाक करना बंद कर दो, जल्दी करो, हम लास्ट रूम तक जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर कुछ स्पार्क होता है और वहां पर कुछ हो रहा था। तो हमारी हिरन सोचती है ये अनफेमिलियर फीलिंग, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो तब पैसन कहता है एरिनल तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ है। लेकिन तभी वहां पर कोई क्रैक सा होता है और हवा के अंदर से कोई क्रैक सा ओपन हो जाता है। तो हमारी उसको देखती है, वो कहती है अभी यहाँ से बाहर निकलो, और तब वो पैसन को धक्का देती है। लेकिन वो क्रैक वो हमारी हीरोइन को अपने अंदर धकेल लेता है। तो पैसन कहता है एरिनल, लेकिन हमारी हीरोइन वो पैसियन को धक्का देने के बाद खुद उस क्रैक के अंदर चली गई थी। तो तब पैसियन जब वो इधर उधर देखते हैं तो वो बाहर आ चुका था और पीछे बहुत सारे लोग थे और बाकी बच्चे भी आए हुए थे, कोई रो रहा था। तभी वहां पर कोई आता है, वो कहता है यंग मास्टर आप ठीक तो है ना, और वो था गेहम। वो कहता है आप ठीक तो है ना। तो हमारा हीरो कहता है गेहम आखिर क्या हो रहा है, मुझे एक्सप्लेन करो। तो गेहम कहता है यहाँ पे जो मेज इंचार्ज है ना उसको भी पता क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ हो गया है जिसकी वजह से मेंशन मेल फंक्शन हो गया है। वो कहता है क्या मेल फंक्शन, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो कहता है जी बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे गुम हो रहे थे, लेकिन एक एक करके हमें वो मिल रहे हैं और सारे गार्डियंस अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं। लेकिन फिर भी अच्छी बात है ना कि आपको कुछ नहीं हुआ यंग मास्टर। तो तभी वहां पर कोई आता है, वो कहता है लेकिन एरिनल तो अभी भी अंदर है ना, प्लीज उसको बचाओ। और वहां पे हमारा मेहन था, वो कहता है क्या आपको क्या मतलब है, क्या एरिनल बाहर नहीं निकली। और तभी दूसरी तरफ हमारी एरिनल उसको होश आता है, वो सोचती है क्या यहाँ पे तो बहुत सारा अंधेरा है, आखिर हुआ क्या था, और ये जगह ये थोड़ी अजीब लग रही है, मैं अभी तो यहाँ पर थी लेकिन मैंने पैसे को धक्का दे दिया और मैं तो यहाँ पे रियलाइज किए बगैर आ गई, और अब तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। जब मैं पैसे के साथ ही ना तो मुझे थोड़ा थोड़ा सेफ लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरा सर तो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। और तभी उसके पीछे से कोई चीज गुजरती है, वो सोचती है क्या, उसको तो बहुत ज्यादा डर लग जाता है और वो जल्दी से मेज के नीचे छुप जाती है। वो सोचती है कि मुझे लग रहा है कि ये चीज ये बिल्कुल भी इंसान नहीं है और ये चीज ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है, आखिर ये चीज है क्या। वो सोचती है क्या सच में ये सब कुछ ट्रायल में शामिल था, लेकिन पैसन के बगैर मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आखिर ये क्या चीज है। और तब तो वो बाकायदा कांप रही थी और तभी उसकी तरफ किसी के कदमों की आवाज आती है। वो सोचती है क्या फुटस्टेप्स, आखिर यहाँ पर कौन आ रहा है। और तभी कोई आदमी वहां पे चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था और उसकी आंखें वो तो बिल्कुल सुनहरी थी किसी जानवर की तरह। तो तब हमारी हिरन उसको देखती है और दूसरी तरफ मेहन वो बाहर किससे पूछ रहा था आखिर मेंशन बैरियर का इंचार्ज कौन है और आखिर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। लेकिन वहां पर वो आदमी कहता है प्लीज काम डाउन हो जाए। तो वो कहता है कैसे काम डाउन हो जाओ, तुम्हें पता भी है अंदर हमारी यंग लेडी फंसी हुई है और तुम्हें सच में लगता है मैं काम डाउन हो सकता हूँ, आखिर इस सिचुएशन को कौन एक्सप्लेन करेगा। वो कहता है जी मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, लेकिन जब वो कोशिश करता है ना तो उसका हाथ वो दर्द करता है। वो कहता है मैजिक रिपेलिंग, मुझे लगता है यहाँ पर किसी ने मैजिक यूज किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स लगाई गई हैं। वो कहता है क्या मतलब मुझे बताओ। तो वो मीज कहता है अगर मैं इसको क्लेरिफाई करूँ ना तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक मैजिक के ऊपर ज्यादा बैरियर लगाए जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो मैजिक बैरियर है ना वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा करना तो हाई लेवल मेज का काम है जो कि एम्पायर में एक या दो ही है और ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह पर दो डायमेंशन ओपन हो गई हैं। तो हमारी हिरन सामने देखती है, वो सोचती है कि यार यहाँ पर ये कौन आ रहा है मेरी तरफ। तो तभी वो आदमी उसकी तरफ हटता है, वो कहता है तुम तो फाइनली तुम मुझे देख सकती हो है ना। और वहाँ पे वो आदमी वो जो कोई भी था वो हमारी हिरन के सामने पहुंच चुका था। तो वो कहता है एक ऐसी बच्ची जो अल्टरनेट डायमेंशन में फंस चुकी है वो मुझे देख सकती है, इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो मेज हमारे मेहन को बताता है कि असल में ये दुनिया बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह है, लेकिन ये किसी और डायमेंशन में है और इसको अल्टरनेट डायमेंशन भी कह सकते हैं। लेकिन एक पैरेलल वर्ल्ड, वहाँ पर तो कुछ कंडीशंस के बगैर जाया नहीं जा सकता ना, और इसे एक तरह से नेचुरल फिनोमेना ही समझ ले। लेकिन वहाँ पर कुछ और चीज़ें होंगी, जैसे यहाँ पर इंसान होते हैं ना तो वहाँ के इनहेबिटेंट्स थोड़े अलग होंगे, जैसे हाई लेवल मॉन्स्टर या फिर डीमंस। तो हमारा मेहन वो सोचता है अल्टरनेट डायमेंशन तो वो रियलम वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा ना। तो वो मेज कहता है अगर ऐसा ही है तो मुझे लगता है कि फिर भी लेयर्स बनाना इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये किसी ऑर्डिनरी मेज का काम नहीं है और उसके लिए बहुत ज़्यादा थ्योरी को समझना पड़ता है। तो मेहन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ एक चीज जाननी है, वो ये है कि क्या हम यंग लेडी को वहां से बाहर सेफली वापस निकाल सकते हैं। तो वो मैं जो कुछ बोल नहीं पाता वो थोड़ा हेस्टेट करा था, लेकिन तभी वो कहता है उस बारे में मुझे लगता है ये थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन तभी उन्होंने जो प्रोटेक्टिव बैरियर वहां पर लगाया था उसमें आग लग जाती है, तो सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। तो वो मेज कहता है कि आखिर हो क्या रहा है। दूसरा मेज कहता है कि बैरियर वो जल रहा है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। और सब लोग वहां से भाग रहे थे। वो कहते हैं हेड मेज को बुलाकर लाओ, ये
तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, अगर यहाँ पे आग लग गई तो तब मेहन वहीं पर खड़ा था। वो सोचता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, एरल क्या तुम सेफ तो हो ना। और दूसरी तरफ एरल वो सोचती है हाँ बिल्कुल यही सब कुछ हुआ था और ये आदमी अब मेरे सामने है और ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और वो बेचारा तो डर के वहां टेबल के नीचे बैठी हुई थी। वो सोचती है इसके बाल तो बिल्कुल ब्लैक है और उसकी आंखें वो तो गोल्डन है, जैसे वो अपने शिकार की तरफ देख रहा हो। लेकिन मैं यहाँ पर डर के बैठी हुई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी पूरी बॉडी पे चेन्स है, मुझे चेन से जकड़ा हुआ है लेकिन मैं तो हिल ही नहीं पा रही और ऐसा लगता है कि मैं एक जायंट बीस्ट की शिकार बनने वाली हूँ। तो तब वो आदमी उसके टेबल पे आ सकता है। वो कहता है ये तो बहुत अजीब बात है। तो हमारी हीरोइन ऑर्डर जाती है। वो कहता है कोई भी अभी तक मुझे देख नहीं पाया, लेकिन क्यों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम डायरेक्टली मेरी तरफ ही देख रही हो। तो हमारी हीरोइन डर जाती है। वो सोचती है क्या मैं प्रिटेंड करूं, मैं इसको देख नहीं पा रही, लेकिन अगर इसे कंफर्म हो गया मैं इसको देख पा रही हूँ तो क्या होगा। तो वो आदमी वो स्माइल कर कहता है फैसिनेटिंग, कितना फैसिनेटिंग है ना। और तभी वो चुटकी बजाता है और हमारी हीरोइन के इनकी जो चेन्स थी वो टूट जाती हैं। वो सोचती है क्या ये सच में चेन्स थी, मुझे लगा था कि डर की वजह से मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई है, लेकिन क्या सच में इसने मुझ पे मैजिक कास्ट किया था। तो वो आदमी कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। तो हमारी हीरोइन वो थोड़ा आगे लगती है। वो सोचती है अभी मैंने इसे नजर मिलाई, मुझे ऐसा लगता है बाहर से तो ये इंसान लग रहा है लेकिन आखिर मुझे इसकी प्रेजेंस इतनी भारी क्यों महसूस हो रही है। तो तब वो डरती डरती उससे पूछती है आखिर तुम हो कौन। तो तब वो कहती है तुम कोई भूत तो नहीं हो ना। तो तब उसके जब देखते हैं वो कहता है क्या मैं भूत हूँ। तो तभी वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। हमारी वो सोचती है इसको क्या हो गया, हंसने क्यों लग गया। तो वो कहता है एक भूत, तुम्हें लगता है मैं एक भूत हूँ। तो वो कहता है मैं कोई चीप पोस्टर नहीं हूँ, लेकिन ये थोड़ा अजीब है, क्या तुम सच में मुझे देख सकती हो और आखिर तुम मुझे देख कह सकती हो। तो हमारी हम सोचती है मैं क्या करूँ। तो वो कहता है मैं तो सारे जिंदा लोगों को बाहर निकाल दिया था, क्या मैंने रेंज को मिसकैलकुलेट कर दिया, तुम क्यों नहीं बाहर निकली। तो तब वो कहता है लेकिन कितना सरप्राइजिंग है ना कि अभी तक तुम बिल्कुल जिंदा बची हुई हो, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई इंसान मेरी एक झलक भी देख लेना तो जब तक वो मरने जाता तब तक अनकॉन्शियस रहता है। तो हमारी हम सोचती है क्या अनकॉन्शियस। तो वो कहती है इसका मतलब है तुम मुझे मारने वाले हो। वो कहता है तुम्हें मैं कोई ऐसा लगता है जो तुम्हें मार देगा। वो दिल में सोचती है हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके सामने कहती है नहीं, और वो उसके सामने बैठ गया था। तो तब वो कहता है माई देखो सही, मुझे बताओ ना मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। वो सोचती है कहीं मैंने इसको गुस्सा तो नहीं दिला दिया, आखिर ये मुझे मारने का सोच तो नहीं रहा। तो तब वो डर जाती है। वो सोचती है आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ, ये मुझे मार देगा, आखिर ये मुझे छोड़ेगा क्यों। तो तब वो स्माइल करके कहता है आई सपोज मुझे लगता है आज हम लोग किस्मत से मिले हैं। और तब वो खड़ा होता है। वो सोचती है क्या ये मुझे जिंदा छोड़ है। तो वो कहता है अब हम एक दूसरे से टकरा ही गए हैं तो मुझे बताओ क्या तुमने कोई अजीब सी चीज देखी जैसे कोई मॉन्स्टर। वो कहती है अच्छा वो, और तब वो एक तरफ इशारा कर कहती है उस तरफ कॉरिडोर के एंड पे वो चीज गई थी। तो वो कहता है अच्छा वो उस तरफ गई है। और तब वो उसको कोई चीज देते हुए कहता है तुमने मेरी हेल्प की है ना, तो इस इन्फॉर्मेशन के बदले में तुम्हें मैं कुछ देना चाहूंगा। और हमारी हीरोइन के हाथ में एक अंडा रहता है। तो हमारी हीरोइन सोचती है एक ईस्टर एग। तो वो जाते हुए कहता है इसको टाइटली पकड़े रखना, ठीक है, वैसे भी इसके बगैर तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन मेरे एडवाइस को फॉलो करो और दूसरी तरफ भाग जाओ। तो तब वहां से गायब हो गया था। तो हमारी कहती है लेकिन क्या मतलब, और तब तक वहां पर था ही नहीं। वो सोचती है क्या इतनी जल्दी गायब हो गया, लेकिन आखिर ये गोश्त नहीं था तो क्या था, और मुझे सच में लग रहा है मैं किसी स्पेल के अंडर हूँ। लेकिन तब उस ईस्टर एग को देखती है। वो सोचती है उसने मुझे कहा भाग जाऊं, लेकिन मैं भाग नहीं सकती ना। तो तभी उस एग की वजह से वहां पे शील्ड बन गई थी। वो सोचती है एक शील्ड, लेकिन तभी वो डायमेंशन वो फिर से टूटना शुरू हो गई थी। वो सोचती है ये फिर से टूट रही है, लेकिन वो तो बहुत डर गई थी। वो सोचती है वो क्रेजी बास्टर्ड कम अज कम मुझे भागने का मौका देता, लेकिन तब उसके नीचे से जो जमीन थी वो टूट रही थी और वो फिर से डायमेंशन में ट्रेवल कर रही थी। और तभी वो एक जगह पर आती है। वो सोचती है क्या आखिर हुआ क्या, मुझे लगता है कि मैं मर गई हूँ और हेवन में पहुंच गई हूँ, लेकिन उसके सामने फिर से वही बिल्डिंग थी जहां से वो गायब हुई थी। वो सोचती है कि मैं वापस आ गई, लेकिन सच में, और उसके हाथ में जो एग था ना वो टूट गया था। वो सोचती है ये टूट गया इसका मतलब है कि ये काम कर गया, लेकिन तभी उसके हाथ पे कोई निशान बनने लगता है। वो सोचती है ये निशान किस तरह का है, और वहां पे एक स्टार सा बना हुआ था। वो कहती है एक स्टार, लेकिन ये स्टार किस तरह का है और आखिर ये निशान मुझे मिला ही क्यों। और तब बाहर मेजिस वो कहते हैं ऐसा लगता है कि बैरियर वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया है, तो अभी के लिए आप लोग अंदर जा सकते हैं। लेकिन तभी क्राउन प्रिंस भागता हुआ आ जाता है। वो कहता है एरिनल, तो पीछे से गेम चिल्लाता रह जाता है योर मैजेस्टी, मेरा मतलब है यंग मास्टर प्लीज रुक जाएं। लेकिन हमारा हीरो वो तो भागता हुआ जा रहा था। पैसियन एक दरवाजा खोलता है। वो सोचता है वो यहाँ पे भी नहीं है, तो वो दूसरी जगह जाता है। वो सोचता है वो यहाँ पे भी नहीं है। आखिर एरिनल तुम कहाँ पर हो, पता नहीं तुम कहाँ पे चली गई, लेकिन वो इस मैंशन में क्यों नहीं है।
लेकिन तभी उसके पीछे कोई और भाग रहा था, वो था हमारा मेहन। तो तब वो सोचता है कि यार एरनल उसे मिल गई। तो मेहन हमारी एरनल के पास आता है, वो कहता है माय लेडी अब ठीक तो है ना। तो पैसन भी वहां पर पहुंचता है, वो कहता है एरनल तुम सच में ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, क्या तुम्हें कोई डिस्कम्फर्ट तो फील नहीं हो रहा। लेकिन तब हमारी हीरोइन, उसको चक्कर आ रहे थे, वो सोचती है कि यार शायद मुझे नींद आ रही है। तो मेहन कहता है आखिर हुआ क्या था। तो हमारी हीरो सोचती है मुझे लगा था कि ठीक है लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तो तब वो कहता है एरनल तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें चक्कर आ रही है। लेकिन वो कहती है मैं बस थोड़ी देर के लिए सोने वाली हूँ, और तभी वो सो चुकी थी। तो तब मेहन और क्राउन प्रिंस उसको देखते हैं। तो तब हमारी हीरोइन, वो सोई हुई थी, कुछ बोलती नहीं है। वो लोग कहते हैं माय लेडी। लेकिन दूसरी तरफ हमें उनका घर दिखा रहता है, ग्रैंड डची। तो वहां पे यूनी थी जो कि चाइल्ड के टीम में से थी। वो सोचती है वो लोग लेट हो गए, लेकिन पूरा दिन हो गया जब से लॉर्ड मेहन और यंग लेडी गए हैं। लेकिन तब उसकी साथी भी आती है, वो कहती है कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ना, लॉर्ड मेहन अकेले उनके साथ टाइम गुजार रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है ना, यंग लेडी वो स्माइल कर रही होंगी। और तब उन्होंने यही सोचा था। पर थोड़ी देर बाद यूनी कहती है आखिर क्यों यंग लेडी इस हालत में क्यों है। और हमारी एरनल अपने बेड पे लेटी हुई थी और उसको कोई हील कर रहा था, और वहां पे मैजिशियन भी थे और डॉक्टर्स भी। तो मेहन कहता है वो ठीक तो है ना, उसकी कंडीशन कैसी है, उसके साथ कोई मसला है। वो कहता है जी अभी के लिए तो ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अभी सिर्फ सो रही हैं और बाकी तबीयत इनकी ठीक है। और वो था टेम्पल से एक प्रीस्ट, लेकिन साथ ही मैजिक टावर से एक हीलर भी थी। वो कहती है मुझे भी कोई अबनॉर्मैलिटी मिल नहीं रही और ऐसा लगता है हमारा रिस्पॉन्स भी नॉर्मल है। तो डॉक्टर भी कहता है जी मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थक गई थी ना इसलिए सो गई हैं। लेकिन उनको कोई भी चीज मिली नहीं थी। तो हमारा मेहन सोचता है अगर वो सच में थक गई थी तो आखिर वो इतनी देर से सो क्यों रही है और वो अभी तक उठी क्यों नहीं। लेकिन वो कहता है तुम लोग मुझे बताओ वो कब तक उठेगी। तो वो लोग कहते हैं उस बारे में लेडी एरनल बहुत ज्यादा डेलिकेट है, तो हमें खुद श्योर नहीं है वो कब तक उठेंगी। तो मेहन बेचारा वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और उसके बाद वो एरनल के बेड के पास बैठ गया था। वो कहता है मुझे माफ कर दे माय लेडी, ये सारी की सारी मेरी गलती है, मुझे आपका गार्डियन बनना था, लेकिन मैं आपके साइड पे भी था, फिर भी मैं आपको सेफ नहीं रख पाया। और अगर मुझे पता होता ये सब कुछ होने वाला तो मैं कभी भी आपको वहां लेके ना जाता। और उसके पीछे उसकी मेड्स खड़ी हुई थी। तो तब यूनी वो सोचती है लॉर्ड मेहन उनके लिए कितने सारा फिक्रमंद हो रहे हैं। तो लीना कहती है फिक्र ना करो यूनी, वो जल्दी उठ जाएंगी, ठीक है हमेशा की तरह वो स्माइल करती रहेंगी। लेकिन तब हमारी हीरोइन वो तो अभी तक सोई हुई थी। वो लोग कहती है हम उम्मीद कर सकती है ना। और मेहन वो बेचारा वो तो यही सोच रहा था आखिर इनको क्या हुआ है, ये उठ क्यों नहीं रही। और इस तरह 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन हमारी हीरोइन ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। और तभी वहां दरवाजे के बाहर हीलर खड़ी हुई थी। वो कहती है आखिर वो उठ क्यों नहीं रहे। तो तब उसके साथ मैजिशियन था। वो कहता है पता नहीं, मुझे तो खुद पता नहीं चल रहा, हालांकि उनकी कोई भी अबनॉर्मैलिटी नहीं है। तो मैजिशियन कहता है अगर ऐसा हुआ ना तो हम सब लोग मरने वाले हैं। तो वो हीलर कहती है अगर आपके पास इतना फ्री टाइम है तो उन पे मैजिक हील कर देना, उन पे हीलिंग मैजिक यूज कर देना। तो वो कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, तो मेरी बात सुन क्यों नहीं रही। वो बिल्कुल ठीक है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं उठ रही। तो वो कहती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी तब से नर्वस हूँ क्योंकि मैं उनको हील नहीं कर पा रही। आफ्टर ऑल जो इंसान के साथ तब से बैठा हुआ है ना वो कोई और नहीं, वो क्राउन प्रिंस है और वहां पे पैसन बैठा हुआ था। तो तब वो लोग कहते हैं ऐसा लगता है कि क्राउन प्रिंस और यंग लेडी वो लोग बहुत ज्यादा क्लोज है। दूसरी कहती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन पैसन वहीं पे बैठा हुआ था। वो सोचता है आखिर मैं इसके पास हूँ लेकिन ये उठ क्यों नहीं रही। और तब अगला दिन भी आ चुका था और तब भी हमारी एरनल उठी नहीं थी। तो तब वहां पर गेहम आता है। वो कहता है योर हाइनेस आपको भी वापस जाना होगा। वो कहता है नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, जब तक एरनल उठ नहीं जाती तब तक नहीं। तो गेहम कहता है आप तो इतने दिनों से यहाँ पर है, आपको पहले से वापस जाना होगा। वो कहता है लेकिन अगर मैं वापस चला गया और वो और ज्यादा बीमार हो गई या वो उठ गई तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहीं पे रहने दो, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो तब वो सोचता है सब लोग आए थे इनको मनाने के लिए कि प्लीज वापस चला जाए, लेकिन इनका एक ही जवाब था मैं वापस नहीं जा रहा। वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। और तब गेहम वहां से निकलने लगता है। वो सोचता है ठीक है अभी के लिए मैं इनको यहीं पे रहने देता हूँ। और हमारा हीरो वहीं पर था, लेकिन तब तक रात भी हो चुकी थी। और वो सोचता है एरिनल प्लीज प्लीज तुम उठ जाओ ना, लेकिन तुम उठ क्यों नहीं रही। लेकिन तभी वो कहता है 1 मिनट कहीं ऐसा तो नहीं। वो कहता है क्या ये ठीक तो है ना। और तब उसके पास आता है, उसकी सांस चेक करता है। वो सोचता है ये तो सच में सांस ले रही है, चलो कम से कम इसको कुछ हुआ नहीं है। 1 महीने पहले तक मुझे पता भी नहीं था कि एरिनल भी चाइल्डहुड फ्रेंड गेटिंग में आती है, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हारे बगैर पूरी दुनिया का तस्वर कर ही नहीं सकता। और तुम तो मेरे लिए बहुत अहम बन चुकी हो। हालांकि एरिनल हमेशा मुझे दूर धकेलती रहती है, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। और शुरू में ये बिल्कुल ऐसा था कि हर कोई मुझे पसंद करता है, लेकिन वो सबसे दूर थी और इसीलिए मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ ताकि उसे भी अकेलापन फील ना हो। लेकिन अगर अचानक से एक दिन वो बिल्कुल डिसअपेयर हो गई तो मैं क्या करूंगा। इसलिए एरिनल प्लीज क्या तुम मुझे छोड़ के गायब तो नहीं होने वाली, प्लीज ऐसा मत करना।
और पिछली बार भी तुमने मुझे धक्का दे दिया था और मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था, क्योंकि मैं तब तुम्हारा हाथ पकड़ नहीं पाया था। और तुम सच में इधर सोने नहीं वाली है ना एरिनल, प्लीज उठ जाओ एरिनल प्लीज। और तब उसके हाथ में रखता है, वो कहता है प्लीज एरिनल, क्योंकि फ्यूचर में मैं सच में तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। और तब वो बहुत ज्यादा उदास था। वो सोचता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आखिर तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा, लेकिन प्लीज एरिनल अभी के लिए प्लीज उठ जाओ। और दूसरी तरफ हमारी एरिनल, उसको अपने ख्वाब में कोई नजर आता है। तब उसकी आंख खुलती है, वो किसी की गोद में थी और उसको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। वो सोचती है कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन तब वो ऊपर देखती है, वो सोचती है कि है कौन। और वहां पे एक लड़की थी जो कि सेम टू सेम हमारी एरिनल की तरह लग रही थी, उसके बाल और उसकी आंखें। वो सोचती है ये तो बिल्कुल मेरी तरह है ना, लेकिन तब वो लड़की वो कहती है मेरी प्यारी बेटी। और तब उनकी आवाज बहुत ज्यादा प्यारी थी। और तब वो लड़की फिर से कहती है याद रखना कि तुम। लेकिन तब हमारी हीरोइन को उसकी आवाज आ नहीं रही थी। वो सोचती है क्या कहना चाहती है, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है। वो सोचती है क्या एक ख्वाब, क्या मैं तब से ख्वाब देख रही थी। लेकिन उसके साथ ही हमारा पैसन बैठा हुआ था। वो कहता है एरिनल तुम उठ गई। तो तब एरिनल उसकी तरफ देखती है तो पैसन की आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे। वो कहती है तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो चिल्ला के कहता है एरिनल तुम उठ गई। वो सोचती है इसको क्या हो गया, आखिर ये तो चिल्ला क्यों रहा है। तो उसने इसको सब कुछ बता दिया था कि वो कई दिनों से बिल्कुल बेहोश है और उठ ही नहीं पा रही। वो कहती है अच्छा तो तुम तब से पहले वापस नहीं गए, एक बार भी नहीं। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं कभी नहीं गया। तो वो कहती है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तुम क्राउन प्रिंस हो, वापस क्यों नहीं गए थे। वो कहता है एरिनल तुम तो सिख थी ना, मैं वापस कैसे जा सकता था। तो एरिनल कहती है किस तरह की बकवास है, तुम्हें अपने घर तो वापस आना चाहिए था ना। वो कहता है एरिनल तुम तो मरने वाली थी। वो कहती है मैं कोई नहीं मरने वाली थी, और अगर मैं मरने भी वाली थी तो फिर भी तुम्हें तो अपने घर वापस आना चाहिए था ना। तो वो कहता है लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता और जब मैं यहाँ पर ना होता तुम उठ जाती तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता। प्लीज प्लीज एरिनल मेरी बात को समझो। तो तब वो बेचारी वो सोचती है ठीक है मुझे इसकी बात को समझना होगा। तो क्राउन प्रिंस कहता है एरिनल क्या तुम नहीं चाहती मैं यहाँ पर रहूँ। वो कहती है नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। तो वो कहता है इसका मतलब है तुम चाहती हो मैं यहाँ पर रहूँ। और तब उसके करीब होता है तो वो सोचती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर है, लेकिन ये बात मैं इसके सामने नहीं कह सकती। और तब वो पैसन की तरफ देखती है तो तभी वहां पर कोई आता है और वो था मेहन। वो कहता है माय लेडी आप उठ गई। और मेहन बेचारा वो भी कई रातों से सोया नहीं था। तो तभी उसके पीछे चाइल्ड केयर टीम भी थी। वो कहते हैं माय लेडी। लेकिन मेहन हमारी एरिनल के पास आता है। वो कहता है आप ठीक तो है ना, आपको कहीं पेन महसूस तो नहीं हो रही। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो मेहन उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप बिल्कुल ठीक है, और ऐसा लगता है आपको बुखार भी नहीं है। तो हमारी यहाँ सोचती है मेहन तो बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा है, ऐसा लगता है कई रातों से सोया नहीं है। लेकिन क्या ये मेरे लिए फिक्रमंद हो रहा था क्योंकि मैंने इसे मोम करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता ये मेरे बारे में इतना फिक्रमंद हो जाएगा। तो तब वहां पे पैसन बैठा हुआ था। वो कहता है एक्सक्यूज मी आखिर आप दोनों का रिलेशनशिप क्या है। तो मेहन और हमारी हीरोइन उसकी तरफ देखती हैं। तो हमारी हीरोइन कहती है रिलेशनशिप। वो कहता है आई मीन तुम लोग मास्टर और सर्वेंट की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहे। वो सोचती है मुझे इसके साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। तो मेहन कहता है असल में बात ये है। तो हमारी हीरोइन कहती है मेहन तो मेरी मॉम है और उसने उसको बता दिया था। तो क्राउन प्रिंस कहता है मॉम। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल वो मेरे लिए बिल्कुल एक मॉम की तरह है। तो मेहन कहता है असल में बात ये है। तो क्राउन प्रिंस कहता है अच्छा तो मेहन तुम्हारे लिए एक मॉम की तरह है, आई सी। तो मेहन कहता है क्या मेरे एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो तब क्राउन प्रिंस खड़ा होता है। वो कहता है ठीक है अगर मेहन तुम्हारी मॉम है ना तो अब से मैं एरिनल का डैड बनूंगा। तो तब वो दोनों कहते हैं क्या। तो वो तो बड़ा प्राउड था। वो कहता है मैं तुम्हारा डैड बनूंगा ना, तुम्हें क्या लगता है। वो कहती है बिल्कुल नहीं मैं मना करूंगी। वो कहता है लेकिन मैं अच्छा डैड बन सकता हूँ ना, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो एक बार एरिनल। लेकिन तब हमारी हीरो ने मना कर दिया था और पैसियन जो बार बार जिद किया जा रहा था कि उसको एरिनल का डैड बनना है, आखिर में जब सारा चेकअप कंप्लीट हो गया और कुछ भी गलत ना निकला तो उसे वापस आना पड़ा। तो वो कहता है मैं तुमसे बाद मिलूंगा एरिनल, मेरा इंतजार करना, क्योंकि उसको बुलाने के लिए सर पैसिलो आए थे। और वो कहते हैं योर हाइनेस मुझे लगता है कि आपको वापस आना चाहिए। और तब पैसन डर गया था, या फिर ये कहना जरा अच्छा होगा कि पहले से एक ऑफिशियल आया था जो कि उसे धकेल के वहां से लेके गया था। तो हमारी उन कहती है वो तो बहुत ज्यादा स्केरी था, वो इंसान कौन था। तो तब मेहन कहता है वो तो एम्पीरियल एकेडमी का हेड है और आजकल वो उनको एजुकेशन दे रहा है इसीलिए। तो हमारी हीरोइन कहती है कि यह पैसन ठीक होगा। तो मेहन कहता है जी बिल्कुल, उनके टीचर वो देखने में बहुत ज्यादा ड्रामने लगते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा जेन्युइन टीचर है दिल से, तो क्राउन प्रिंस ठीक रहेंगे। वो कहती है सच में। तो मेहन कहता है शायद उनको थोड़ी सी मुश्किल हो लेकिन फिर भी। तो हमारी सोचती है ठीक है तो क्या पैसन ठीक रहेगा। तो तब मेहन कहता है माय लेडी मैं सच में बहुत ज्यादा फिक्रमंद था और तब वो बहुत ज्यादा उदास लग रहा था। तो हमारी उसकी तरफ देखती है तो वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। वो कहती है मेहन क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो। तो मेहन उसकी तरफ देखते हैं। वो कहता है सच में आप तो बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड है ना। तो तब उसको गले लगाता है। तो हमारी हम कहती है जी बिल्कुल क्योंकि मेहन मेरी मॉम है ना।
तो मेहन कहता है आखिर अभी तक आपने अपने स्पॉइल बिहेवियर को कैसे हाइड करके रखा। तो वो कहती है क्योंकि अभी तक सब लोगों को मेरी मैच्योर साइड जरा पसंद थी, अगर मैं रोऊंगी ना टेंडम दिखाऊंगी तो सब लोग मुझे नापसंद करेंगे। तो तब मेहन वो कहता है बिल्कुल नहीं माय लेडी, मेरा मतलब है एरल, मैं कभी भी तुम्हें नापसंद नहीं करूंगा और मुझे माफ कर दो। वो कहती है क्या, लेकिन किस लिए। तो मेहन कहता है हर एक चीज के लिए, आपको लोनली फील करवाने के लिए और आपको अकेला छोड़ने के लिए और कभी भी आपको नोटिस ना करने के लिए। लेकिन इस सब के बाद मैं सच में आपसे माफी मांगता हूँ। तो वो कहती है मेहन क्या तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहती है सच में, तो फिर ऐसा चेहरा मत बनाओ और इसके अलावा मेहन को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। वो कहता है जी बिल्कुल, बस मुझे वो सब पछतावा हो रहा है कि इतने साल तो मैंने आपको अकेला छोड़ दिया, क्योंकि मैं तो आपकी मॉम हूँ ना। तो हमारे सोचती है क्या ये सच में ये बात मान गया। लेकिन मेहन जिसे मैं जानती थी वो तो बहुत डरावना था और हर किसी से गुस्से से बात करता था, लेकिन वही मेहन अब मेरे लिए एक मॉम की तरह रहेगा। तो उसका गले लगा लेती है। वो कहती है मॉम, वो तो बड़ी खुश हो गई थी। वो सोचती है इसने खुद मुझे कहा कि ये मेरी मॉम है। तो तब मेहन कहता है ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है माय लेडी। वो कहती है फिर भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैं मॉम के साथ आउटिंग पे गई थी और तब उस बात गई थी। वो कहती है तो मुझे फिर से लेके जाओगे ना। वो कहता है जी बिल्कुल, और दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। तो मेहन कहता है क्योंकि ये माय लेडी की विश है ना, इसलिए मैं कभी भी आपको बाहर लेके जाऊंगा। लेकिन तब थोड़ी देर बाद जब मेहन बाहर आए थे ना, तो वो कहता डिलन तुम ट्रेटर, जरा ऑफिस से मेरे पीछे आओ। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे वहाँ जाने की इन्फॉर्मेशन एम्पिरियल पैलेस को दो। तो डिलन बेचारा वो कहता है नहीं, मैं तो ये यंग लेडी के लिए किया था ना, लॉर्ड मेहन प्लीज मुझे बख्श दे। लेकिन हमारे मेहन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था और सारा का सारा गुस्सा उसने डिलन पे निकालना था। हमें कुछ मेजिस दिखा जाते हैं जो कि किसी मैजिक सर्कल पे काम कर रहे थे। वो कहते हैं ये ऑर्डर तो हमें मैजिक टावर से आया है, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं लगता कि ये काम कोई भी लो लेवल का म्यूजिशियन कर सकता था। तो दूसरा कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। और वहाँ पे किसी ने नोटिस लगाया हुआ था कि लेक पर किसी का भी आना मना है टेम्परेरली, और वहाँ पे 2 मेजिस थे। तो पहला कहता है मैं तो वैसे ही बहुत ज्यादा बिजी हूँ, लेकिन एक स्टार क्लास के मेज को यहाँ भेजना ये तो रिसोर्सेज का वेस्ट है ना। दूसरा कहता है अपेरेंटली सारे ब्रांचेस को समझ नहीं आया यहाँ पर हो क्या रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर भेजा है। लेकिन जैसे ही हमने बैरियर को इंस्पेक्ट कर लिया ना, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। और तभी वो नीचे आता है और मैजिक सर्कल को फिर से एक्टिवेट करता है। लेकिन उसके सामने वो कहता है ये बैरियर ये तो बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ पे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है। और दूसरा कहता है मुझे भी ऐसा लगता है, इसमें कोई भी अबनॉर्मैलिटी नहीं है। और तब वो अपने पाँव के नीचे देखता है। वो सोचता है ये पानी ये भी बिल्कुल ठीक है, कुछ भी मेल फंक्शन नहीं कर रहा। लेकिन उनमें से पहला कहता है क्या तुमने नोटिस किया कि यहाँ पे कोई चीज एब्सेंट है। वो कहता है क्या कोई एब्सेंट है, जैसे कोई अजीब चीज, कहीं तुम्हारे कहने का मतलब है। वो कहता है हाँ बिल्कुल, वही बीस्ट, वो मॉन्स्टर जो यहाँ पर रहा करता है अंडरग्राउंड, अब वो यहाँ पर नहीं है। तुम्हें लगता है ये बिल्कुल खामोश है और उस ग्रेट बीस्ट का ओरा वो बिल्कुल डिसअपियर हो गया है। और वो ग्रेट बीस्ट उसे उसी मिस्टीरियस आदमी ने पकड़ लिया था और उसके ऊपर बैठा हुआ था। तो तब अपने हाथ को देखता है। वो सोचता है वो बच्ची पता नहीं यहाँ पर क्यों आई थी और आखिर वो थी कौन। लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी और मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा अम्यूजिंग टॉय मिल गया है और मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन वो अपने हाथ को देखती है। वो सोचती है ये निशान, ये जैसे मैंने सोचा था सिर्फ मुझे नजर आ रहा है और इस निशान को मेरे अलावा कोई और नोटिस कर ही नहीं पा रहा, मेहन भी नहीं। और जब मेहन ने मुझे पकड़ा था ना, उसने कहा था माय लेडी क्या मेंशन में कुछ हुआ था, और वो पूछ रहा था मुझे कहीं चोट तो नहीं आई। लेकिन उसे सवाल पूछे तो थे, फिर भी मैं उसको बता नहीं पाई और उसने ये निशान भी नहीं देखा। लेकिन आखिर में मैंने उसे यही बता दिया मुझे कुछ याद नहीं है, और इस तरह उसने मेरी बात मान ली। लेकिन वो सोचती है ये निशान मुझे उस आदमी की वजह से मिला है, लेकिन वो आदमी पता नहीं था कौन और कितना अजीब सा था ना। होपफुली मैं दोबारा से किसी वेट स्टफ में ना फंस जाऊं, और उसका वेट मतलब था क्राउन प्रिंस, क्योंकि वो 1 हफ्ते से आया नहीं था। वो सोचती है जितने आजकल हर कोई मेरे बारे में ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है ना, मैं तो सबसे दूर रहना चाहती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है। वो कहता है माय लेडी, और हमारी हीरोइन जब वहाँ पर देखती है तो वहाँ पे मेहन था जो कि पोनीटेल में बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। वो कहता है अच्छा तो आप यहाँ पर हैं, आखिर में आप मुझे मिल ही गई। वो कहती है मेहन लेकिन तुम तो बिजी नहीं थे। तो मेहन स्माइल करके कहता है नहीं सारा काम खत्म हो गया। तो वो सोचती है मेहन तो आज अच्छे मूड में लग रहा है, शायद इसीलिए क्योंकि पिछले काफी दिनों से ये बहुत ज्यादा बिजी था। और वो सोचती है जैसे ही मैं उठी ना, तो मेहन ने मैजिक टावर के खिलाफ एक लॉसूट फाइल कर दिया, और इसके अलावा वो फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व थी जिनका वो मेंशन था। लेकिन हर कोई मेहन से डरा हुआ था कि लॉर्ड मेहन तो बिल्कुल रेड लग रहे हैं और बड़े गुस्से में लग रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो उस फैमिली ने हमारी हीरोइन को भी चिट्ठी लिखी थी कि प्लीज हमें बख्श दे माय लेडी, प्लीज हम वही करेंगे जो आप कहेंगी। लेकिन हमारी हीरोइन सोचती है अपने खून से उन्होंने लेटर लिखा है,
लेकिन आखिर में वो वर्डिक्ट हस्बैंड फैमिली के फेवर में आ गई थी और उसके बदले में उन्हें बहुत सारा कंपनसेशन मिली थी। तो तब मेहन वो उसको बाहर लेके जाता था। वो कहता है कंपनसेशन हमें आज ही मिली है तो सब कुछ हैंडल हो गया माय लेडी, लेकिन ये सब कुछ हमने आपके लिए सिक्योर कर दिया है। तो हमारी उन कहती है क्या, लेकिन क्यों? वो कहता है इसको अपने लिए अलाउंस समझे। और वहां पर उसका बटलर और यूनी भी थी। उन्होंने एक बैनर पकड़ा हुआ था यंग लेडी की पहली अलाउंस और वहां पे बहुत ज्यादा सोने के सिक्के थे और बहुत कुछ था। वो सोचती है आखिर मुझे की जरूरत होगी इसकी, लेकिन मेहन कहता है अगर आपको कोई चीज चाहिए तो हम आपको लेके दे सकते हैं, प्लीज हमें बताएं। वो कहती है कोई चीज मुझे चाहिए, लेकिन वो सारी चीजों को देखती है और मेहन का हाथ छुड़वाती है। वो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए और ये सब कुछ मैं चाहती हूँ कि इसको मेहन को बोनस के तौर पर दे दूँ। वो कहता है क्या? वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, और मेहन और मेरी चाइल्ड केयर टीम मैं चाहती हूँ कि सबको मैं ये सब कुछ चीजें दे दूँ। और वो कहती है मेहन और चाइल्ड केयर टीम वो किसी भी दिन छुट्टी नहीं कर सकते और तुम लोग को हर दिन मुश्किल से गुजारना पड़ता है, इसीलिए मैं तुम लोग के जख्मों को मनी के जरिए हील करूंगी। तो सब लोग बहुत ज्यादा शौक हो गए थे। वो लोग कहते हैं क्या सच में इन्होंने ये किया? तो मेहन कहता है कि तुमने स्फेयर में ये रिकॉर्डिंग की? वो कहता है जी जी बिल्कुल। तो हमारी कहती है एक्सक्यूज मी मैं सिंसियर थी, लेकिन वो कहती है मैं सच में इसे आप लोग को देना चाहती हूँ। तो मेहन उसके पास आता है। वो कहता है मुझे पहले ही आपका दिल मिल चुका है तो मेरे लिए काफी है। वो कहती है लेकिन मैंने तो तुम्हें अपना दिल नहीं दिया ना। वो कहता है लेकिन मैंने तो ले लिया ना, प्लीज, क्योंकि मैं आपकी मोह हूं ना। तो वो सोचती है ये तो स्माइल करते हुए अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी ये अपना फेस कार्ड यूज कर रहा है। तो तब वो कहती है फाइन, लेकिन फिर भी चाइल्ड केयर टीम तो इसको एक्सेप्ट करेगी ना। तो चाइल्ड केयर टीम में यूनी कहती है अगर आप हमें इन्वेलप में देना तो हम इसको ले लेंगे। और वो कहती है ये यंग लेडी की तरफ से मेरा पहला बोनस होगा। तो बर्नार्ड भी कहता है जी जी बिल्कुल, मैं तो इसको संभाल के रखूंगा। वो सोचती है मैं इनको चार्म नहीं दे रही, मैं इनको सैलरी दे रही हूँ। लेकिन तब वो उनके लिए इन्वेलप बना रही थी तो यूनी बड़ी खुश थी। तो हमारी सोचती है मैंने ये किया क्योंकि उन्होंने इंसिस्ट किया था। लेकिन मेहन वो स्माइल करते हुए सोचता है मैं तो फिक्रमंद था कि वो काफी लंबे अरसे बाद उठी हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि वो फिर से अपने यूजुअल सेल्फ में है और अभी के लिए मुझे यंग लेडी की रिकवरी पे फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा मैंने नॉर्थ में पहले ही जैरन को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अभी तक उसको पता चल गया होगा। और तब हमें नॉर्दर्न फ्रंट लाइन दिखाई जाती है जहाँ पे हमारे हीरो का फादर था ग्रैंड ड्यूक। तो वहां पर उसका स्पाई खड़े थे तो उनमें से कह रहा है क्या सच में लेडी एरिनल कोलैप्स हो गई थी? तो जैरन अपने कान बंद कर लेता है। वो कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, लेकिन वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि मेहन उनका ध्यान नहीं रखता, आखिर यंग लेडी हर बार कोलैप्स क्यों रहती हैं? तो जैरन कहता है मुझे यही बताया था वो कोलैप्स हो गई हैं, लेकिन मुझे डिटेल नहीं बताई। दूसरा कहता है कम ऑन, वो तुम्हारे साथ बात कर रहा था और तुमने इंपॉर्टेंट पार्ट पूछा ही नहीं, वो बेहोश क्यों हुई थी? वो कहता है मेरी बात सुनो, मेहन जो चाहता है ना मुझे रिपोर्ट करता है और फिर हैंग अप कर देता है। मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर तो रहा था लेकिन उसने रिप्लाई नहीं दिया, ये मेरी गलती कैसे हुई? दूसरा कहता है फिर भी वो लॉर्ड मेहन वो बात का जवाब क्यों नहीं देते? और तभी दरवाजे पे कोई था जिसके हाथ में तलवार थी। वो कहता है बस बहुत हो गया, अब काम पे वापस लौटो, तुम लोग को लगता है सारा काम खत्म हो गया? और उसकी तलवार से खून बह रहा था। तो तब वहां से पीछे पलटने लगता है और उसके बाल हमारी हीरोइन की तरह थे। तो तब जैरन सोचते हैं आज तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं ये, लेकिन उनका टेरेबल मूड है, अगर मैं इनको आज ये खबर दी तो शायद उनको बुरा लगेगा। लेकिन वो कहता है एक्सक्यूज मी सीनियर, असल में मुझे आपको एक रिपोर्ट देनी थी। तो वो मुड़ता है, वो कहता है अच्छा बताओ मुझे। तो तब जैरन कहता है मुझे पता चला है कि यंग लेडी यानी कि आपकी बेटी वो कोलैप्स हो गई थी। तो तब हमारी हीरोइन का डैड वहीं पर रुक जाता है। तो वो आगे बताते हुए कहता है और अपेरेंटली वो कई दिनों तक उठी नहीं थी, इसीलिए ये खबर हमें लेट पहुंची है। लेकिन असल में तो तब उसका डैड आगे बढ़ने लगता है। तो जैरन कहता है मुझे आपको और भी रिपोर्ट करना है। तो तब ग्रैंड ड्यूक कुछ नहीं बोलता। तो जैरन सोचता है आज का दिन तो ये कुछ ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, लेकिन तभी ग्रैंड ड्यूक वो उस ग्लोब के पास आता है जो कम्युनिकेशन डिवाइस थी और तब वो वहां से मेहन को कांटेक्ट करता है। तो मेहन कहता है माइली क्या आप है? तो तब वो बड़े गुस्से में आते हुए कहता है मेहन मुझे जरा एक्सप्लेन करो, आखिर वो कोलैप्स क्यों हुई थी और आखिर क्या कुछ हुआ था? और जैसे ही मेहन ने उसे हमारी एरनल के बारे में बताया था ना डिटेल से, और ये बताया था कि एरनल बिल्कुल ठीक है, तो उसने हैंगअप कर दिया था। वो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। तो मेहन सोचता है क्या हो रहा है यहाँ पर, आखिर ये फिक्रमंद होने का नाटक ही तो कर सकते थे ना, लेकिन क्या पहले कुछ हुआ है? और आज तो कुछ ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं और मुझे लगा था इनको अपनी बेटी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बदल क्यों नहीं जाते? और पहले उन्होंने कहा था अच्छा अगर वो उठ गई है तो फिर ठीक है, और अगर उसे कुछ भी हुआ तो पहले मुझे रिपोर्ट करना। तो वो सोचता है पता नहीं ये बदलने वाला है या फिर नहीं, लेकिन बचपन में तो बहुत अच्छा था। तो वो कहता है चलो जो भी है भूल जाओ उसको, चाहे ये दूर है या नहीं, लेकिन मैं एरिनल को बड़ा करके रहूंगा। और तब उसे अपने सुपीरियर पे बड़ा गुस्सा आया था। वो सोचता है जब मैं छोटा था ना तो मेरी मेमोरी में ये बहुत अच्छा था, क्योंकि तब मैं स्ट्रीट्स में घुमा करता था और एक दिन मेरी तरफ किसी ने हाथ बढ़ाया
और वो हाथ मेरी तरफ बढ़ाने वाला एक बच्चा था। उस बच्चे ने कहा था क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे, लेकिन तब वो एक बच्चा था जो कि अभी का ग्रैंड ड्यूक है और वो बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके बाद वो मुझे अपना दोस्त बनाकर हेल्बन स्टेट में ले आया और पहली बार मैंने जिंदगी में कुछ अच्छा महसूस किया, क्योंकि यहाँ पर लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी थी और सब लोग मेरी तरफ बहुत ज्यादा बुरी नजर से देखते थे कि एक कॉमनर का लड़का, उसमें क्या ही टैलेंट होगा। लेकिन मैं ग्रैंड यू के पीछे चलता रहा और उसकी वजह से मैं इस स्टेट में आ गया और तब सबकी नजरें मेरी तरफ थी। लेकिन मैं सब नजरों को बर्दाश्त करता रहा और सबकी बातें भी सुनता रहा, क्योंकि मैं पहली बार ऐसी लाइफ में आया था। लेकिन फिर भी तब मैं सिर्फ एक इंसान पर ट्रस्ट कर सकता था और वो बच्चा, वो हमेशा मेरे सामने चलता रहा। लेकिन तब वो हंसता है, वो कहता है आफ्टर ऑल उसने मेरी हेल्प की थी, लेकिन अब वो नॉर्दर्न फोर्ट्रेस में बैठा हुआ है और ड्रैगन के साथ लड़ी जा रहा है, लेकिन अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख सकता। तो तब दरवाजे दस्तक होती है, कोई कहता है लॉर्ड मेहन ये डिलन हूँ मैं। तो वो कहता है अंदर आ जाओ। तो वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा, रात के इस वक्त आपके पास आया हूँ, लेकिन रॉयल पैलेस से एक लेटर आया था। वो कहता है क्या, लेकिन लेडी के लिए तो कोई लेटर नहीं आए थे। वो कहता है वेल ये लेटर ये आपके लिए आया है क्योंकि आपको एम्पीरियल पैलेस बुलाया जा रहा है। तो तब अगले दिन हमारा मेहन वो एम्पीरियल पैलेस की तरफ जा रहा था और तब वो तो बहुत ज्यादा तैयार था और बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। तो जैसे ही वो आगे आता है ना तो वहाँ पे एम्प्रेस बैठी हुई थी और वो तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। तो तब मेहन उनको ग्रीट करता है, वो कहता है आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो एम्प्रेस कहती है हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना, प्लीज आप यहाँ पर आके बैठे। तो मेहन वहाँ पे बैठ जाता है। तो मेहन बैठते हुए कहता है थैंक यू योर मैजेस्टी और आपकी ग्रेस के लिए थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक था। तो वो कहती है वेल मैंने कौन सी ग्रेस दिखा दी आप पे, लेकिन लॉर्ड मेहन आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे। वो कहता है वेल ये सिर्फ एक कर्टेसी है ना, लेकिन एम्प्रेस कहती है ड्यूक मेहन आप तो तब से लेकर अब तक रिजिड ही हैं। तो वो कहता है क्योंकि योर मैजेस्टी आप अनरिजर्व थी। लेकिन एम्प्रेस कहती है अच्छा ऐसा है, लेकिन अगर कोई सीट पे ज्यादा देर तक बैठा रहे तो ऐसा रहता है और पावर और ग्लोरी किसी को भी एडिक्टिव बना देते हैं। तो तब वो कहती है प्लीज चाय पिए और इसके अलावा आपको जो पसंद आता है यहाँ से ले ले। वो कहता है थैंक यू और तब मेहन चाय का कप उठाता है। वो सोचता है क्या मैं कुछ कहूँ, लेकिन बात तो उनको शुरू करनी चाहिए ना। तो एम्प्रेस कहती है मैं जानती हूँ कि पैसियन आपके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा करता है रोजाना वहाँ पर आकर। तो वो सोचता है बिल्कुल मुझे लगा ही था कि वो क्राउन प्रिंस की बात करने वाली है, लेकिन असल में मैं इनकी बात से मना नहीं कर सकता, वो सच में बहुत बड़ा मसला खड़ा करते हैं। लेकिन उससे कहता है नहीं योर मैजेस्टी, उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ पे आते रहे क्योंकि उनके साथ लेडी एरियल खुश रहती हैं और उन्हीं की वजह से लेडी की एक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है और वो बच्चों के साथ घुल मिल के रहती हैं। तो एम्प्रेस कहती है अच्छा ये बात है, लेकिन मैं तो ऐसी फिक्रमंद हो रही थी ना कि शायद क्राउन प्रिंस वहाँ पर रोजाना खुद ही रहता है। तो मेहन कहता है वेल मैं जानता हूँ कि योर मैजेस्टी आप यंग लेडी को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, लेकिन मैं उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो एम्प्रेस कहती है नहीं मेरी उसके लिए फिक्र, तुम्हें इसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन असल बात ये है कि वो बच्ची वो सेम टू सेम उसकी तरह मिलती है और वो तो ड्यूक हेल्बन की तरह बिल्कुल भी नहीं लगती। तो वो सोचता है क्या वो मेरे सुपीरियर की तरह नहीं लगती, इसका मतलब है वो अपनी मदर से मिलती है, लेकिन उसकी मदर कौन होगी, वो तो सिर्फ एक इंसान हो सकती है ना, उसकी मॉम, लेकिन उसकी मॉम को मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन एम्प्रेस एजीनी और ड्यूक की फैमिली वो तो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज थे और वहाँ पे एक और लड़की भी थी, लेकिन क्या उनको उनकी याद आ रही है, फिर भी कुछ भी हो लेकिन एम्प्रेस एजीनी इस वक्त बहुत ही जरा फिक्रमंद लग रही हैं और बहुत ज्यादा उदास, जैसे वो किसी को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तो तब एम्प्रेस कहती है ड्यूक मेहन क्या आपको पता है उस बच्ची की माँ कौन है। तो हमारा मेहन कहता है नहीं मुझे अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता। तो एम्प्रेस कहती है बाय एनी चांस क्या आपको कोई गेस है। तो मेहन कहता है अनफॉर्चुनेटली मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि ड्यूक हेल्बन ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और वो अपनी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को अलग अलग रखते हैं। तो एम्प्रेस कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आप उनके साथ नहीं थे तो तब वो किसी लड़के के साथ थे और तब एरिनल पैदा हुई। तो वो कहता है ऐसा हो सकता है। तो मेहन सोचता है जहाँ तक मुझे पता है ना ड्यूक हेल्बन तो कभी किसी लड़के के पास नहीं गए और वो तो सिर्फ ड्रैगन के साथ लड़ाई की वजह से मशहूर है। तो एम्प्रेस कहती है अच्छा ऐसी बात है। वो कहता है बाय एनी चांस क्या आपको पता है कि मेरे स्पिरिट के बारे में कुछ भी, जैसे कि वो नॉर्थ में क्या कर रहे हैं और वो वापस कब आने वाले हैं। तो एम्प्रेस कहती है वेल इस बारे में एम्पर को पता होगा, लेकिन उन्होंने ये बात मुझसे सीक्रेट रखी है। तो मेहन सोचता है क्या एक डिवोटेड हस्बैंड जो अपनी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा पागल है वो एम्प्रेस से ये बात छुपा के रख रहा है, लेकिन क्या एम्पर को भी पता है या फिर नहीं। तो एम्प्रेस कहती है लेकिन अगर मैं गेस करना चाहूँ ना तो ये सब कुछ वो लेडी एरिनल के लिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वहां से ड्रैगन्स का खात्मा कर ले, लेकिन वहां पे वो कोई चीज ढूंढ रहे हैं। तो मेहन सोचता है अच्छा ये बात है। तो एम्प्रेस कहती है उसके अलावा भी यंग लेडी एरिनल वो बहुत ज्यादा इंडियरिंग है और वो तो बहुत ज्यादा लवेबल है, मेरा दिल करता है उनको हमेशा देखती रहूं। तो मेहन कहता है जी जी बिल्कुल वो तो बहुत ज्यादा प्यारी है ना। तो एम्प्रेस कहती है ड्यूक मेहन आपसे मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, आप तो एक जीनियस है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि चाइल्ड केयर के तौर पर आप इतना टैलेंटेड होंगे। वो कहता है नहीं नहीं सारा क्रेडिट यंग लेडी को जाता है। तो हमारी हीरोइन अपने कमरे में बैठी थी, वो सोचती है मेरे बारे में कोई बात कर रहा है।
तो एम्प्रेस अजीनी कहती है मैंने सुना था कि क्राउन प्रिंस आज फिर से आपके स्टेट में जाने वाले हैं। तो वो कहता है जी बिल्कुल, मैंने उसके लिए तैयारी कर ली है। तो एम्प्रेस कहती है आजकल वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है क्योंकि उसने पिछला पूरा हफ्ता कुछ काम नहीं किया था, लेकिन वो सच में चाहता है कि वो एरिनल से मिले। वो कहता है जी जी बिल्कुल, हम उनका ध्यान रखेंगे। और तब हमें हेल्बन स्टेट दिखा जाती है। तो वहाँ पे हमारा हीरो पहुंच गया था और जाते ही उसने हमारी हीरोइन को गले लगा लिया था। वो कहता है एरिनल मैं तुम्हें कितना मिस किया, तुमने मुझे मिस किया, मैं तो तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर सकता था। तो हमारी हीरोइन सोचती है मैं तो अभी से थक गई हूँ। तो वो तो उसको छोड़ ही नहीं रहा था। वो कहता है प्लीज एरिनल मैं तुमसे मिलना चाहता, मुझे बताओ ना, तुम्हें मुझे मिस कर रही थी लेकिन मैं तुम्हारे पास दौड़ता चला आया। तो हमारी हीरोइन उसको दूर धकेल देती है। वो बेचारा वो कहता है कि तो तब हमारी हीरोइन सोचती है सच में पूरा हफ्ता हो गया है लेकिन मैं अपनी पीसफुल लाइफ को एंजॉय कर रही थी। तो तब पैसन बेचारा वो तो रोने वाला हो गया था। तो तब एरिनल पैसन की तरफ देखती है। वो सोचती है फिर भी इस अनोइंग वॉइस के अलावा भी मैं सच में बहुत ज्यादा लोनली फील हो रही थी। और तब उसके सर पे रखती है। वो कहती है हाँ बिल्कुल ये ठीक है। तो पैसन बड़ा खुश हो गया था। वो कहती है अब तुम खुश हो? वो कहते हैं हाँ हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन तब वो सीरियस होते हुए कहता है एरिनल मैं सच में तुम्हारे बारे में सोच रहा था जब हम लोग बिल्कुल दूर थे। वो कहती है अच्छा किस बारे में? तो वो कहता है उस बारे में जैसे मैं एक्ट कर रहा था, मुझे सच में तुम्हारे बारे में फिक्र होनी चाहिए थी। वो सोचती है क्या किस बारे में? तो वो कहता है इसीलिए मैंने कुछ और भी प्रिपेयर किया है। और तब वो कोई चीज निकाला था। तो एरिनल सोचती है आज इसको क्या हो गया, बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा है। तो तब उसने बहुत लंबी शीट निकाली थी। वहां पर लिखा था तुम भी एरिनल तुम भी एक स्वॉर्ड मास्टर बन सकती हो। और वहां पे वो पेज तो बहुत ही ज्यादा लंबा था, वो तो खत्म ही नहीं हो रहा था। और उस पे जो इंस्ट्रक्शन थी ना वो तो रफंजल के बालों से भी ज्यादा फैली हुई थी और गेहम भी उसको पकड़ रहा था। तो तब वो कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या ये अमेजिंग नहीं है? तो हमारी हीरोइन वो दिल में सोचती है क्रेजी बास्टर्ड, सच में तुम अपने पैलेस वापस क्यों नहीं चल जाते? तुम्हें मुझे स्वॉर्ड मास्टर बनाना है लेकिन मैं तो हिल भी नहीं सकती ना, तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? हमारी एरिनल जल्दी से पैसन को मना कर देती है। वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो पैसन के हाथ में वो शीट पकड़ी की पकड़ी रह गई थी। वो कहता है क्या? तो हमारी हीरोइन कहती है वो प्लान मैं पोलाइटली इसको रिफ्यूज करती हूँ। वो कहता है क्या लेकिन क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? मैंने तो इसको बेस्ट एक्सपर्ट के साथ मिलकर तैयार किया था। वो कहती है हाँ हाँ तुमने किया होगा, लेकिन वहाँ जल लगती है। वो कहता है एरिनल तुमने कहा था कि तुम अब से मुझे अच्छे से ट्रीट करोगी। वो कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो पैसन कहता है तुमने कहा था जैसा मैं बोलूंगा तुम वैसे ही करोगी। वो कहती है मैंने कभी ऐसा प्रॉमिस नहीं किया था। वो कहता है फिर भी एटलीस्ट इसकी समरी तो सुन लो ना, अगर तुम इस प्लान को फॉलो करोगी ना एरिनल तो एक दिन तुम हील हो जाओगी। वो कहती है ये प्लान तुम्हें पता है ना कि ये प्लान तुम्हारा मुझे स्वॉर्ड मास्टर बनाने के लिए है जिसकी वजह से मैं कभी भी हील नहीं हो सकती और मैं तो थोड़ी देर भी दौड़ नहीं पाती। तुम्हें सच में लगता है कि ये बात सेंस बनाती है? वो कहता है इसीलिए तो मैंने अपना गोल सेट किया है, पहले इसको एक बार पढ़ो एरिनल और तुम इसको पढ़ने के बाद कुछ भी बोल सकती हो। वो सोचती है आखिर इसका इतना कॉन्फिडेंस है क्यों? और आई बैट ये सिर्फ कोई रिडिकुलस सा प्लान है, मुझे इसे देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब वो उसे देखती है ना तो वहां पे पूरा स्केड्यूल बना हुआ था। वो सोचती है कि इसमें तो पूरा कुछ लिखा हुआ है, ये करना है वो करना है। तो तब वो तो उसको एक्सप्लेन कर रहा था अगर तुम हफ्ते के 7 दिन 3 घंटों के लिए ये करती रहो ना तो ये सब कुछ हो जाएगा। तो हमारी अनल कहती है 1 मिनट रुको, 7 दिन मतलब मुझे हर दिन ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी? तो पैसन कहता है इसी तरह तो स्टेमिना बिल्ड किया जाता है ना, और इसका मतलब था ये कॉमन सेंस नहीं है, तुम्हें पता नहीं ऐसे ही होना था। तो तब हमारी एरिनल वो कहती है मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी जैसे मैंने इसको पढ़ा ही नहीं है, और उसको वो पेज पकड़ा देती है और वहां जाने लगती है। वो कहता है 1 मिनट एरिनल कहाँ पे जा रही हो, मेरी बात तो सुन लो। लेकिन तभी वो उसकी आगे रहता है। वो कहता है मैंने पूरी रात जाकर ये प्लान तरतीब दी है, प्लीज इसको सुन लो ना, इसमें मेरा खून पसीना शामिल है। तो तब एरिनल वहीं पे रुक जाती है, वो कुछ बोलती नहीं है। वो कहता है इस सब के बाद भी तुम ये नहीं करोगी? तो हमारी एरिनल कहती है ठीक है मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है। तो हमारी एरिनल सोचती है मैं सच में जानती हूँ कि मैं इसकी हर बात मान नहीं सकती लेकिन मैं मना भी नहीं कर सकती। वो कहता है सच्ची? तो फिर मैं इसको हाँ समझू, तुम अपना माइंड बाद में चेंज नहीं कर सकती। तो हमारी एरिनल कहती है तुम भी ये बात जानते हो ना कि कोई गारंटी नहीं है एक्सरसाइज की वजह से मेरी इलनेस क्योर हो जाए। वो कहता है हाँ ये बात मैं जानता हूँ, बस मुझ पर ट्रस्ट करो, हमें एक्सरसाइज करनी होगी। वो सोचती है ये तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। और तब पैसियन वो तो बड़ा खुश था। वो कहता है लेकिन कुछ भी हो जाए मैं एरिनल को हेल्दी बना के रहूंगा और हमें सबसे पहले कुछ लाइट से स्टार्ट करना होगा। इस तरफ आओ एरिनल। तो एरिनल सोचती है हाँ बिल्कुल ये सही तो कह रहा है, क्योंकि जब मैं कोलैप्स हुई थी ना तो तब मुझे रियलाइज हुआ था स्टेमिना कितना इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल वैसे भी जिंदा जब तक हूँ ना मैं तब तक हेल्दी रहने में कोई मसला नहीं है और इससे क्या ही हो जाएगा। लेकिन कुछ घंटों बाद वो बेचारी अपने डिसीजन पे पछताने वाली थी। और तब हमें डायरेक्ट थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पे हमारी एरिनल भाग रही थी और उसको तो बहुत सा पसीना आया हुआ था और वो बहुत सा थक गई थी। तो तब वो नीचे झुकते हुए कहती है बस मैं और भाग नहीं सकती। तो वहां पर हमारा पैसन खड़ा हुआ था। तो वो कहता है तुम क्या कर रही हो एरिनल, अभी तक तुमने अपना गोल अचीव नहीं किया, उठ जाओ यहाँ से।
तो हमारी एरनल उसको बहुत ज्यादा सांस चढ़ा हुआ था। वो कहती है ये बात सच तो है, लेकिन थोड़ी देर पहले इसने मुझे 15 सिट एंड स्टैंड करवाए थे और मैं तभी बहुत ज्यादा थक गई थी। मुझे पता नहीं था ये ट्रेनिंग कितना मुश्किल होगी और तब इसने मुझे 20 मिनट तक सीधा रहने के लिए कहा था और मैं खड़ी भी रही थी, लेकिन अब तो मैं सच में थक चुकी हूँ। अगर मैं ऐसे भागती रही ना तो कसम से मैं बेहोश हो जाऊंगी। तो तब पैसियन वो अपने गोगल्स उतारते हुए कहता है इतना क्या हो गया, तुम इतना से तो भागी हो, उसके बाद भी इतना थक गई हो, क्या होगा तुम्हारा। तो हमारी एरनल उसकी तो जान ही निकली हुई थी। वो सोचती है क्या ये सच में मुझे मारना चाहता है। वो कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं भाग सकती तो कोई बात नहीं, हम बस यहाँ तक खत्म करते हैं, मेरा हाथ पकड़ो उड़ जाओ। वो सोचती है सच में मैं यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म कर सकती हूँ। तो तब उसका हाथ पकड़े वहां जाने लगता है। वो कहता है बस 2 और लैप्स, उसके बाद हम खत्म कर लेंगे। और वो स्माइल करा था, लेकिन हमारी एरनल वो सोचती है ये तो सच में एक डेविल है, पक्का डेविल है, और ये डेविल इस वक्त ये मुझे मारने के लिए आया है और कुछ नहीं। तो तब उसने क्यूट से बनी उसको दिए थे जिसकी वजह से वो उसको उठा रही थी, वेट लिफ्टिंग कर रही थी। तो तब पैसन कहते हैं अपने आप को लिमिट तक पुश करती रहो, और इस तरह उसकी पीटी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। और पहले वीक में वो सुबह सुबह रहता था। उससे कहा था तुम क्या कर रही हो, आखिर अंधेरे की बेटी हो तुम जो ऐसे अंधेरे में रहती हो। लेकिन हमारी अनिल कहती है तुम सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो। और दूसरे वीक वो उसके पास आया था। वो कहता है अब से तुम्हें डाइट स्टार्ट करनी होगी, अब से तुम्हें चिकन रेसिपी खानी होगी। तो हमारी अनिल कहती है इसको तुम खुद खाओ। लेकिन उसके बाद वो उसके पास आया था। वो कहता है जल्दी करो, आज लेग एक्सरसाइज का दिन है। तो हमारी अनिल वो तो लेट ही गई थी। वो सोचती है अगर यही चलता रहा मैं मर जाऊंगी। तो वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम मरोगी नहीं। और इस तरह 3 हफ्ते हो चुके थे और तब उसके साथ गेहम भी था और वो भी कहता है आज हमें ये करना होगा। तो हमारी अरनल बेचारी उसकी तो जान छुड़ी हुई थी। वो सोचती है अब मैं क्या करूं, मैं इस हेल से कैसे भाग सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। वो सोचती है मेरा प्यारा पैसियन हमेशा हंसता रहता था, लेकिन ये तो बिल्कुल डेविल है ना। मुझे मेरा सनशाइन पैसियन वापस चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे। लेकिन तब पैसियन जब महल वापस आया था ना तो वो बड़ा खुश था। वो सोचता है मुझे लगा ही था कि अच्छा आइडिया है, अगर मैं उसका एक्सरसाइज प्लान वो पर्सनलाइज करूं। और ऐसा लगता है उसके थोड़े से मसल्स भी आ गए हैं और उसका मसल वो तो छोटू सा था। वो सोचता है अगर ऐसा होता ना तो मे बी वो स्वॉर्ड मास्टर भी बन जाए और मुझे लगता है कि वो अच्छे से रहेगी। लेकिन जितना मैं उस बारे में सोच रहा हूँ ना तो वो तो ऐसा लगता है उसमें से बिल्कुल एनर्जी खत्म होती जा रही है। मे बी उसकी बॉडी वीक है ना इसीलिए, लेकिन कुछ नहीं होता, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा ना। तो तभी उसके पास एक ट्रॉली जा रही थी जिसमें कोई सूप सा था। वो सोचता है क्या ये क्या चीज है। तो तभी वो कहता है अरे हाँ हाँ बिल्कुल मुझे यही चाहिए। और तब दूसरी तरफ हमें एम्पर का ऑफिस दिखा रहता है। तो तभी दरवाजा खुलता है, कोई कहता है सर आपके टॉनिक का टाइम हो गया है। तो एम्पर कहता है अच्छा टाइम हो भी गया है, लेकिन चलो ले आओ इसको। तो तब वहां पे एम्पर के लिए टॉनिक लाया जाता है जो कि उसकी मेडिसिन थी। तो तब एम्पर उसको पीने लगता है, लेकिन जैसे वो उसको पीता है ना उसकी पूरी की पूरी आंखें खुल जाती हैं और तभी वो सारा का सारा टॉनिक बाहर निकाल देता है। तो मेड कहती है क्या वो योर मैजेस्टी क्या कुछ गलत है। तो एम्पर अपना मुंह साफ करते हुए कहता है आखिर किसकी हिम्मत हुई कि उसने एम्पर के टॉनिक को छूने की हिम्मत की। और पूरे महल में एम्पर की आवाज गूंज रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हमारा क्राउन प्रिंस पैसियन वो टॉनिक लेकर जा था हमारी एरनल के लिए और वो तो गाना गा रहा था। वो कहता है एरनल तुम तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी ना। और थोड़ी देर बाद वो पूरा टॉनिक हमारी एरनल के पास ले भी आया था और एरनल ने सारा कुछ पी लिया था। वो कहती है ये तो बहुत ज्यादा कड़वा है, आखिर ये ऐसा टेस्ट क्यों कर रहा है। तो तब पैसन कहता है तुमने ये सारा का सारा पी लिया एरनल, गुड अमेजिंग। वो सोचती है कितना कड़वा था ना ये, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से ले आया है। इसने कहा ये डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो कहती है नहीं एग्जैक्टली, लेकिन है क्या चीज थी। वो सोचती है पता नहीं क्या चीज थी जो मैंने पी ली। वो कहता है ये तो एक टॉनिक था। वो कहती है टॉनिक, लेकिन वो क्या होता है। वो कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा प्रीशियस था क्योंकि मेरे डैड इसको पिया करते थे। वो कहती है तुम्हारे डैड। वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो बड़ा प्राउड था। लेकिन हमारी हीरोइन वो सोचती है पैसियन वो तो क्राउन प्रिंस है ना, और क्राउन प्रिंस का फादर वो तो एम्पर हुआ ना, तो इस वक्त मैंने जो पिया वो एम्पर के टॉनिक था। वो कहती है तुम पागल हो गए हो क्या। तो तभी वहां बाहर कुछ गार्ड्स आ रहे थे और मेड्स उनके बारे में बातें कर रही थी। तो हमारी एरनल कहती है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। लेकिन तभी उनका दरवाजा खुलता है और दोनों वहां पर देखते हैं तो वहां पे गार्ड्स थे। तो तब क्राउन प्रिंस कहता है ओ गार्ड्स आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी वो गार्ड्स कहते हैं हमें माफ कीजिएगा अचानक यहाँ पर आने के लिए, लेकिन योर हाइनेस आपको हमारे साथ चलना होगा। वो कहता है क्या मुझे। तो तभी वो गार्ड कहता है पकड़ लो इन्हें। तो तब 2 गार्ड्स हमारे पैसन को पकड़ लेते हैं। वो कहता है क्या तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे क्यों लेके जा रहे हो, एरनल मेरी जान बचाओ। लेकिन एरनल वहीं पे बैठी रह गई थी। तो वो गार्ड जाते हुए कहता है ठीक है अगली बार आपसे मुलाकात होगी योर लेडीशिप। और उसके बाद वहां से निकल गया था। तो हमारी एरनल वहीं पे बैठी रह गई थी। वो सोचती है क्या आखिर ये क्या था। लेकिन वो सोचती है अभी तो वो ये बाउल भी ले गए, तो इसका मतलब है कि वो
टॉनिक 100% वो एम्पर का ही था, लेकिन इसका मतलब है कि अगर वो यहाँ से चला गया है तो मुझे अब एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, अब वो यहाँ पर नहीं आएगा। और तब हमें महल की तरफ का सीन दिखा रहता है, तो उसका फादर एम्पर तो बड़े गुस्से में लग रहा था। वो कहता है पैसियन, क्या ये सब कुछ तुमने किया? तो पैसियन बेचारा वो तो नजर चुरा रहा था, उसको तो पसीना आ रहा था। तो तब उसका फादर कहता है प्रैंक की भी कोई हद होती है, अब तुम अपने फादर का टॉनिक चुरा रहे हो, क्या मैंने तुम्हें ऐसे भड़ा किया है? क्या ये सच में ठीक है कि तुम ऐसे प्रैंक करते रहो? वो कहता है लेकिन मैं प्रैंक नहीं कर रहा था ना। तो उसका फादर कहता है कि ये प्रैंक नहीं था तो क्या था? क्या सच में तुमने वो बिटर टॉनिक खुद पी ली है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर मुझे पता चल गया ना तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है मैंने उसको लिया था लेकिन मैंने उसको पिया नहीं, मैंने किसी और को दे दिया। तो उसका फादर कहता है क्या किसी और को? अगर तुमने खुद नहीं पिया तो किसको दिया था? तो तब पैसियन वो सोचता है ठीक है मुझे इन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। तो तब वो एरिनल के बारे में सब कुछ उसे बता देता है। तो उसका फादर कहता है अच्छा तो तुमने मेरा टॉनिक चुराया और अपनी बीमार दोस्त को दे दिया ताकि वो हेल्दी हो जाए, है ना? वो कहता है जी बिल्कुल ऐसा ही था। तो उसका फादर वो अपना मुंह नीचे करता है। वो कहता है अच्छा तुमने सच में ऐसा किया? और वो सोचता है मेरा प्यारा बेटा, ये तो कितना सारा काइंड है ना, ये अपने दोस्त को हेल्दी करने के लिए इतना सब कुछ कर रहा था, ये तो बिल्कुल एक लिटिल एंजल है ना। और मेरा प्यारा बेटा ये कितना क्यूट है ना, मेरा बेबी, मेरा कोचू मूचू। तो तब वो सोचता है मैं तो उस पर गुस्सा हो ही नहीं सकता। तो तब उसका फादर सीरियस होते हुए कहता है ऑल राइट, अगर तुमने ये सब कुछ अपने दोस्त के लिए किया है तो फिर मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, अब मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तो तब पैसियन उसकी तरफ देखते हैं, वो कहता है सच्ची, और अपने फादर के पास आता है, उसको गले लगा लेता है। वो कहता है फादर थैंक यू। तो उसका फादर कहता है हाँ हाँ मेरे प्यारे बेटे। लेकिन तब एम्पर कहता है तुमने अपने जिस दोस्त की बात की थी क्या वो ड्यूक हेल्बन की बेटी है? वो कहता है जी लेकिन आपको कैसे पता? वो कहता है ऑफ कोर्स आजकल तुम उसी के घर रहते हो ना, इसीलिए सबको पता है। तो उसका फादर कहता है इसके अलावा हर किसी को पता है कि तुम यंग लेडी ऑफ हेल्बन को पसंद करते हो। वो कहता है पसंद, आपका क्या मतलब है? तो उसका फादर कहता है क्या तुम उसको पसंद नहीं करते? तो पैसियन बेचारा वो थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है हाँ मैं उसको पसंद करता हूँ। तो उसका फादर सोचता है मेरा बेटा ये इतना बड़ा हो गया है कि अब किसी का नाम लेते ही ये ब्लश करने लग जाता है, लेकिन सच में ये तो बड़ा हो गया है। तो तब उसके सर पे रखता है। वो सोचता है कितनी शर्म की बात है ना कि सब लोगों में से इसे यंग लेडी हेल्बन भी पसंद आई है, हालांकि वो बच्ची वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाली, हर किसी को ये बात पता है। इसीलिए किसी ने भी इसके खिलाफ कोई बात नहीं की क्योंकि सबको पता है कि वो टर्मिनली इल है। इसलिए जब भी पैसियन उसके घर जाता है ना तो कोई भी इसके खिलाफ बात नहीं करता। हालांकि क्राउन प्रिंस का किसी के भी घर जाना बहुत बड़ा मसला बन सकता है। और वो सोचता है हर कोई मुझसे यही कहेगा कि अगर हमने उस लड़की को क्राउन प्रिंसेस बना भी दिया फिर भी क्या इसका कोई मतलब हो सकता है, क्योंकि वो टर्मिनली इल है और जल्दी मर जाएगी। क्योंकि मेरा बेटा वो सेम टू सेम मेरी तरह है, क्योंकि इसकी मोम को भी तो मैंने ऐसे ही प्रपोज किया था ना, वो भी मेरी तरफ ध्यान नहीं देती थी, लेकिन फिर मैंने उसको प्रपोज किया और उसको अपनी वाइफ बना लिया। लेकिन तब एम्पर कहता है पैसियन क्या तुम सच में चाहते हो कि उस लड़की की इलनेस वो क्योर हो जाए? वो कहता है जी जी बिल्कुल मैं चाहता हूँ वो हेल्दी हो जाए। तो तब उसका फादर कहता है अच्छा फिर अच्छी बात है कि वो हेल्दी हो जाए, लेकिन तब उससे कहता है क्या पता अगर वो हेल्दी हो जाए तो हम उसे क्राउन प्रिंसेस बना दें। तो पैसियन वो ब्लश करता है। तो वो सोचता है मे भी कोई मिराकल हो जाए। तो पैसियन बेचारा वो तो बिल्कुल रेड हो गया था। उसका फादर कहता है देखो सही तुम तो बिल्कुल एक बीट की तरह रेड हो गए हो। और तब वो अपने बेटे को तंग करा था, लेकिन तब उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है वैसे भी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई भी अचीवमेंट हमें एक रात में नहीं मिल जाती, और वैसे भी उसकी हेल्थ की बात है तो वो थोड़ी थोड़ी करके इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है? तो तब वो स्माइल करा था। वो सोचता है सच में मेरा बेटा बहुत ज्यादा अच्छा है। तो तब एम्पर वो स्माइल करता है। वो कहता है और वो टॉनिक जो तुमने चुराया था मुझे लगता है कि मैं उस मामले में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और तब अगले दिन हमारी एरिनल वहां पे खड़ी थी और मेहन भी वहां पर था और उसने उसके लिए अम्ब्रेला चलाई थी, लेकिन वहां पे बग्गी रुकती है तो हमारी हीरोइन सोचती है देखो सही ये फिर से आ गया। और वहां पे क्राउन प्रिंस पैसियन था जिसके हाथ में बहुत बड़ी पोटली पकड़ी हुई थी। तो गेहम भी उसके पीछे था। वो कहता है योर हाइनेस प्लीज मुझे पकड़ा दे वरना नीचे गिर जाएगी। वो सोचती है ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। तो तब वो कहती है मेहन इसने तो एम्पर का टॉनिक चुराया था ना, तो मुझे लगा था शायद इसे 1 महीने के लिए कमरे में बंद कर दिया जाएगा। तो मेहन कहता है जी बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन हिज हाइनेस का चेयरफुल एक्सप्रेशन और जो चीज उनके हाथ में पकड़ी हुई लग रही है ना, इससे मुझे लगता है कि हिज मैजेस्टी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, और ऐसा लगता है कि एम्पिरियल फिजिशियन भी उनके साथ ही है। तो तब मेहन वो सोचता है सच में एम्पर तो अपने बच्चों के लिए बिल्कुल पागल है, और जब पैसियन 1 साल का था ना तो उसने कहा था वाह मेरा बेटा वो सांस ले रहा है, लेकिन वो सोचता है सच में ये तो अपने बच्चों के लिए बिल्कुल पागल है, अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए। एम्पर तो सच में इसको कोई समझ नहीं सकता। लेकिन तब मेहन कहता है बाय द वे माय लेडी हमें सैफरन ट्विन से भी रिक्वेस्ट मिली है कि आज वो आपको विजिट करना चाहते हैं, आखिर मैं उसको कैसा रिस्पॉन्स दूं? तो हमारी हन कहती है मना कर दो इसको। वो सोचती है मेरा घर है, ये मीटिंग स्क्वायर है, हर कोई यहाँ पे चला आता है,
आखिर मैं यहाँ पर अकेली क्यों नहीं रह सकती, लेकिन मैं इस सबको हैंडल नहीं कर पाऊंगी। तो तब वो कहती है 1 मिनट रुको। वो सोचती है मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा, मुझे उन सबसे दूर ही जाना ना, तो इससे अच्छा है मैं उनके पास जाऊं, इस तरह वो मुझसे तंग आ जाएंगे और सब लोग मुझसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो तब वो कहती है मॉम। तो तब मेहन कहता है जी माय लेडी। तो तब वहां पर पैसन भागता हुआ आ रहा था। तो तब हमारी हीरोइन मेहन से कहती है मुझे लगता है कि मुझे चाइल्डहुड फ्रेंड गैदरिंग में जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह मेरा कोई नया दोस्त बन जाएगा। तो पैसन बेचारा वहीं पे फ्रीज हो गया था। वो कहता है नया दोस्त, लेकिन फिर मेरे बारे में क्या, अगर तुम्हें नया दोस्त बनाना है तो मेरे बारे में क्या किया, तुम मुझे भूल जाओगी। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।